हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड यूनिट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप लोग के एग्जाम के शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, तो आई होप कि आप लोग सीरियस हो गए होंगे पढ़ाई के लिए। तो अभी से स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। 4 यूनिट है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मुश्किल से 1 महीना भी नहीं है देखा जाए अगर एग्जाम स्टार्ट होने में। तो इस 1 महीने में चारों यूनिट हम लोग को कवर करनी है। इनसेम थोड़ा लेट हुआ था इसलिए उधर ज्यादा टाइम निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। उधर आई होप कि आपके इनसेम में अच्छे मार्क्स स्कोर हुए हो। तो अब एंडसेम में थोड़े से और अच्छे मार्क्स स्कोर करने, इससे कम से कम ओ बन जाए। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही आसान है, और ज्यादातर चीजें फंडामेंटल हैं या फिर थ्योरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखा होगा आपने, इनसेम में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मतलब एंडसेम की फर्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 हमारी नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स के ऊपर है। मतलब सिंपल जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 में कवर किया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सा आपको एक अंदाजा लग जाए कि हाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा होता है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ, तो ये सिलेबस है आपका। सही। फर्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम है, अलग अलग डिफरेंट नंबर। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 मार्क्स का। हमेशा 5 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हमेशा आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद लॉजिक गेट्स हैं, उसके क्लासिफिकेशन है। एंड और नॉट गेट होते हैं हमारे पास, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ये हमारे एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशनल डिजाइन है, जो हमारा हाफ एडर या फुल एडर सर्किट है। मतलब हाफ एडर, फुल एडर। फिर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, वो सब भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी हाफ एडर और फुल एडर ही है। ठीक है, फिर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये सिक्वेंशियल सर्किट्स में यूज होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके, तो हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि किसी भी ये एक स्टाइल है, या ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो है वो एक टेक्निक है कि हम कैसे अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम होता है तो उसमें उसका एक बेस होता है। बेस क्या होता है? बेस वो होता है कि जिसके बाद नंबर्स डबल डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर एक हमारे पास सिंगल डिजिट में चल रहे हैं, और जब वो बेस आएगा उस नंबर पे हमारे पास 10 आ जाए, 10 आएगा। ठीक है, कि अब नंबर्स खत्म हो गया, अब अगला नंबर स्टार्ट, तो अब डबल डिजिट हो जाएगा। डबल डिजिट हमेशा कब होता है? जब एक 1 हो और दूसरा 0 हो जाए। फिर से हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारे पास जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो कितने भी नंबर सिस्टम हो सकते हैं। अगर आपको अपना कुछ भी नंबर सिस्टम बनाना तो आप वो भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं। बट नॉर्मली जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें हम लोग 3 नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। एक हमारा बाइनरी होता है, एक डेसिमल होता है, और एक हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, ऑक्टल भी कभी कभी कहीं कहीं यूज होता है, तो इसलिए ऑक्टल भी हमने रखा है अपने पास, क्योंकि ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच का हमारे पास एक क्या कह सकते हैं नंबर सिस्टम रहता है, जिसकी रेंज भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बेस भी वो वैसा है कि 2 के टर्म्स में है। देखो, एक्चुअली चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि हमारे पास सिंपल सबसे सबसे सिंपल नंबर सिस्टम कौन सा होता है जो हम लोग यूज करते हैं? दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें हमारे पास कहां से कहां तक नंबर है? 0 से लेके 9 तक। सही, 10 नंबर है टोटल हमारे पास। ठीक है, और 10 नंबर के बाद हमारे पास 10 आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम है, इसमें इसका बेस 10 है, और 10 नंबर है हमारे पास, और डेली लाइफ में हम लोग इसी को यूज करते हैं, है ना। जितने भी हमारे पास टेबल्स हैं, जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो हम लोग इसी को यूज करके जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर जो है वो इतना स्मार्ट नहीं है। कंप्यूटर हमारी तरह इतना स्मार्ट नहीं है। अच्छा, आर्ग्यूएबली आप कहेंगे कि भी अब तो सर बहुत स्मार्ट हो गया कंप्यूटर, बहुत स्मार्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे ना। अगर अब भी आ रहे हैं तो अब भी अभी भी इसलिए क्वांटम के ऊपर आ रहा है कि क्यूबिट्स यूज किए जाए बिट्स की जगह। चलो उसमें नहीं जाते। सिंपल है कि कंप्यूटर को अगर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी चीज अगर बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, जैसे कोई बच्चा होता है, तो उसको पहले जो सिखाया तो बहुत आसान चीज सिखाई जाती है ना, कि बहुत सिंपल वे में बहुत सारी चीजों। तो सबसे आसान जो है वो क्वेश्चन कौन सा होता है एग्जाम में? जितने क्वेश्चन आपने देखो, बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एक हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, और एक फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे आसान आपको कौन सा लगता है? सही बात, ट्रू फॉल्स, है ना। कि या तो सही है, उसमें गलती के चांसेस है 50%। सही, एक आंसर सही है, एक आंसर गलत, तो 50% गलती के चांसेस है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें आसानी से हम लोग सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज अगर है 4 ऑप्शन है, तो उसमें 75% चांसेस है गलती होने के, सिर्फ 25% आंसर सही हो सकता है। सही है? तो इसीलिए जो कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया, कंप्यूटर को
कंप्यूटर में जो कोडिंग स्टार्ट हुई तो उसमें सबसे पहले जो नंबर सिस्टम वहां यूज हुआ वो बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, कि हम लोग सिंपल बाइनरी कि कंप्यूटर को हमें बताना है कि या तो डिजिट 1 होगा या 0 होगा, या तो है या नहीं, कोई चीज या तो प्रेजेंट है या फिर नहीं। अच्छा, ये याद रखना, इसको इंप्लीमेंट करना कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है, किसी बच्चे के लिए आसान है कि हाँ भाई ये चीज है या नहीं है, बस दो ही ऑप्शन है हमारे पास, आइदर यस, आइदर ट्रू और फॉल्स, सही है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिंपल सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है। इसको स्टोर करना आसान है, स्टोर करना या इसको देना भी आसान है, कि हमने सिंपल लॉजिक लगा रखा है, अगर 5 हमने मतलब अगर हमने पॉजिटिव वोल्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 है, और अगर नेगेटिव दिया है, ग्राउंड दिया है, इसका मतलब 0 है, ठीक है। तो सबसे इजी जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर के समझने के लिए, तो सारा का सारा कंप्यूटर किसमें वर्क करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क करता है। जो भी चीज कंप्यूटर में स्टोर होती है वो 0 और 1 में स्टोर होती है, तो आप लोग को याद ही होगा, सही है। मैट्रिक्स देखिए आपने, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के सिंबल्स आते थे, 0 1 0 1 की लाइंस चलती रहती थी। चलो ठीक है, नहीं भी देखी होगी, जो भी कुछ भी आपने कहीं पे भी अगर देखा होगा, डेटा की स्ट्रीम्स अगर कहीं भी आपने देखी होंगी, किसी भी पिक्चर्स में, वीडियो में, कहीं पे भी विजुअलाइज इसको किया गया होगा, तो आपने देखा वो 0 और 1 की लाइंस चल रही होती है, सही है। तो बाइनरी में हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 दो डिजिट है, यानी इसका बेस नंबर, बेस जो है वो 2 है। 2 का मतलब अगर 2 होगा तो 1 0 होगा, ठीक है। यानी कि 0 1, अब आगे क्या आएगा, जब हमारे पास नंबर्स खत्म हो गए, जैसे हमारे पास डेसिमल में क्या होता है, 0 1 2 3 9 तक हम लोग आते हैं, 9 पे खत्म होगा तो फिर 1 0 आएगा, फिर 1 1, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी में हमारे पास 0 होगा, फिर 1 होगा, और 2 क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, फिर अगला क्या होगा, 1 1 होगा, समझ रहे। ऐसे करके हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। सेम फिर हमारे पास डेसिमल, तो आपको पता ही है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक होता है। अब प्रॉब्लम यह है, डेसिमल को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ठीक है, तो अब उसके लिए पहले मुझे आपको कन्वर्जन बताना पड़ेगा। चलो अभी आप ये याद रखो कि ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, सही। तो 8 का मतलब क्या है, इसमें नंबर्स कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेके 7 तक हमारे पास नंबर होंगे, ठीक है। और 8 हमारा 1 0 हो जाएगा, तो इसका बेस होगा 8, इसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होंगे, इसका बेस होगा 10, इसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर होंगे, इसका बेस होगा 16, 16 में अब 9 तक तो हम लोग आ गए। अब 9 के आगे हम कैसे लिखेंगे, है ना, हमें तो 9 के आगे 10 ही पता है, तो उसके लिए फिर हमने न्यूमरल्स उसमें ऐड करे, कि 9 के बाद हमारे पास होगा A B C D E F, ठीक है। तो ये कहां तक चला गया, 15 तक, क्योंकि 16 इसका बेस है, तो इसमें टोटल 15 नंबर होंगे, टोटल 16 नंबर होंगे। 16 के लिए 0 से लेके 15 तक हमें जाना पड़ेगा, 16 नंबर अगर नहीं, क्योंकि हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पे हमें 0 से लेके 15 तक जाना होगा। तो यहाँ पे 16 इसका बेस है, तो 0 से लेके 9 तक आके फिर 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब ये है कि इनको कैसे कन्वर्ट करना है, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नॉर्मली हम जब भी नंबर लिखते हैं, आपने बिल्कुल सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होगा, ये बात ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नंबर होता है तो एक उसकी फेस वैल्यू होती है, एक उसकी प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या है, वो जो नंबर है 9 है तो इसकी 9 इसकी फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू क्या है, ये यूनिट के प्लेस पर है, यानी कि इसकी जो औकात है वो 1 है, यानी अगर इसको हमें ऐड करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 जो है, ये हमारे पास 4 की फेस वैल्यू 4 है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 10 है ना। 1 10 100 1000 ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, कभी भी देखना होता है कितना बड़ा नंबर है, तो उसको हम लोग ऐसे जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। तो ये नंबर एक्चुअल में क्या है, तो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 मतलब 10 की पावर 0, क्योंकि इसका बेस 10 है, क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल में अगर लिखा है और इसका बेस 10 है, तो ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 की पावर 0 से, ये वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 की पावर 1 से, और ये वाला 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 की पावर 2 से, और ये वाला 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 3 से। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास है 6349। ऐसे तो लिखते हैं ना हम लोग, बचपन में लिखते थे ऐसा, कि हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके पता करते थे, अच्छा ये 6000 हो गया, 6349, सही है। तो ये हमारे पास फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यूज होती है। अब ये सब नंबर सिस्टम में होंगे, ये तो हमारे लिए होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर यही नंबर सिस्टम, यही नंबर जो है हमारे पास, वो हेक्साडेसिमल में होता, तो यहाँ पे हम बजाय 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने के 16 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये हमारा 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होता है, ये हमारा 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होता, और 6 हमारा 16 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होता। समझ में आ रही है बात, कैसे हम लोग नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट, मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम में। जो भी नंबर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, अगर हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू डेसिमल में पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके बेस से, बेस की पावर्स प्लेस के अकॉर्डिंग उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा वो नंबर कितना है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में जो मैंने अभी तक बताया वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाई चांस अगर एग्जाम में सिंपली एक्सप्लेन नंबर सिस्टम आता है, तो आपको ये सब लिखना है,
और ये वाली एक टेबल बना देनी है, आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो द वैल्यू अटैच टू द सिंबल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेसिमल पॉइंट। तो होता क्या है एक्चुअली, हमारे पास नंबर्स आपने देखा होगा, पॉइंट्स में भी नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे इस नंबर को देखें तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है एक यहाँ पर, ये पॉइंट, और हम इसको जीरो कह सकते हैं यहाँ पे। तो जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स होते हैं ये सब पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बेस की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई यहाँ पर नंबर होता है 0.1, तो हम क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 यानी 1 डिवाइड बाई 10, तभी तो 0.1 आएगा, है ना। और अगर 0.1 के बाद 0.12 लिखा हुआ है अगर हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर 2 को हम कैसे मल्टी 2 इंटू 10⁻⁻2 यानी 2/100 हो जाता है, एंड 100 का मतलब क्या 0.02, तभी तो आता है। तो इस तरह से हमारे पास हर नंबर सिस्टम में, जहां पे भी नंबर सिस्टम होगा हमारे पास एक पॉइंट होगा उसमें। अगर कोई नंबर हमें पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट से लेफ्ट वाले नंबर्स को हम लोग उस बेस की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट के राइट वाले नंबर्स को हम लोग उस बेस की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ दैट नंबर विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, अच्छा उस पॉइंट को हम उस नंबर सिस्टम का पॉइंट कहते हैं। जैसे बाइनरी है तो बाइनरी पॉइंट होगा, ठीक है, बाइनरी होगा, और अगर ऑक्टल है तो ऑक्टल पॉइंट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डाल रखा है कि वो हर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई भी नंबर सिस्टम अगर पूछा जाता है तो आपको ये लाइनें तो लिखनी है, और ये दो लाइन सब में कॉमन रहेंगी। ठीक है, मतलब ये लाइनें तो लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद हर नंबर सिस्टम के साथ में आपको ये दो लाइनें ऐड कर देंगी। कोई एक नंबर सिस्टम अगर पूछता है तो ऑब्वियसली होता है कि एक ही नंबर सिस्टम पूछा जाता है, अगर सारे भी पूछा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर नंबर सिस्टम में ये दो लाइनें ऐड करनी है। द वैल्यू अटैच्ड टू अ सिंबल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डैश पॉइंट। डैश मतलब नंबर सिस्टम पॉइंट, बाइनरी है तो बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और हेक्साडेसिमल पॉइंट। ठीक है, द डेसिमल पॉइंट और हेक्साडेसिमल पॉइंट सेपरेट द इंटीजर एंड द फ्रैक्शन पार्ट। जो लेफ्ट साइड वाले होंगे वो इंटीजर्स होंगे, और जो राइट हैंड साइड वाले होंगे वो फ्रैक्शन पार्ट होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है कन्वर्जन, कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो अब सिंपल है, जैसा अभी हम लोग कन्वर्ट करे थे, सबको अगर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने अभी बताया कि उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी बेस की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखो हमारे पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ये 2 है, ठीक है, बेस 2 है हमारे पास, तो अगर इसको कन्वर्ट करना है हमें तो अगर हम यहाँ से चले तो इसको हम लोग अलग कन्वर्ट कर लेंगे, इसको अलग कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को जो है फिर हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से। तो अगर इसको हम देखें, यहां से चलते हैं, तो चलो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, सही है। तो मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, या सीधे नंबर लिख दूं, चलो अभी 2 की पावर 4 लिख, कभी तुम लोग फिर गड़बड़ा जाओ। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 की पावर 0। ठीक है, अब प्लस, अगर आप इसमें यहीं पे मैं इसको भी लिख दूं साथ में तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। ठीक है, क्यों लिखा है मैंने ऐसा, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर माइनस में आ जाएगा ना। अगर ये ऊपर जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -3, तो बजाय मैंने उसके इसको सीधे फ्रैक्शन में ही लिख दिया, इससे आप लोग को भी कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो अगर ये देखें 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 2 की पावर 8, ये तो 0 हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है वैसे, लेकिन ये हो गया 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस 2 की, ये भी 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 1/2 कितना हो गया 0.5, सही है, प्लस प्लस 1/4 हो गया हमारा 0.25 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया 1/16, तो 1/16 कितना होता है 0.60625। अब इन सबको आप ऐड कर दिए, 6 प्लस 4 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 हो गया हमारे पास यहाँ पे 21, और ये अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 प्लस 0.25 यानी 0.75, और 0.75 प्लस 625, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.825, 0.75 अगर करेंगे तो 5 6 11, और ये आ जाएगा इधर 8 में, हाँ ठीक है, तो हमारे पास 21.825 आ गया हमारे पास ये डेसिमल, ठीक है ना।
ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया बाइनरी वाला नंबर। ठीक है, वैसे इसको मैं प्रेफर करता हूँ कि 1/1 चले तो ज्यादा अच्छा है। 1/1 चलने का क्या मतलब, पहले आप सिंपल इस इंटीजर को करिए, यहाँ पे इसको पहले आप कन्वर्ट करना सीखिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट और आप लोग एग्जांपल ले लिए, कुछ भी ऐसे हमारे पास 1101 है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नंबर होता है हमारे पास यहाँ, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल हमेशा तरीका है, जैसे आपके पास 111, ठीक है, ये एक नंबर है सिंपल, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये तो सिंपल ही रहेगा, और ये हमारा 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 2 + 1 = 7। ठीक है, और भी आसान अगर मैं इसको बता दूं आप लोग के लिए, तो इजी क्या है, सबसे आसान क्या है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे आसान ये है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी नंबर, ठीक है, 1101 ऐसा है मान लो, ठीक है, तो 2 की पावर इसके नीचे लिखते चले जाओ, ये तो हमारा 1 होगा, 1 2 4 8 16 32 और 64, यही तो हुआ ना, 1 2 2 2 4 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, तो 64 तक गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ये जो जीरो है, जीरो वाले तो कट हो जाएंगे, जीरो वाले तो ऐड होंगे नहीं, तो ये 16 हमारा कट हो गया यहाँ से, ये 2 हमारा कट हो गया, बाकी जितने बचे 1 1 वाले उन सबको हमें ऐड कर देना है, बस इतना करना है। क्या करना है, 64 + 32 + 8 + 4 + 1, बस ये आ गया हमारे पास, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास यहाँ, डायरेक्ट आप इसको ऐड करें, 64 + 32 कितना होगा, 96, 96 + 8 104, नहीं हाँ 96 + 8 104, 104 + 4 108 और +1 109, तो 109 हमारे पास आंसर आ गया इसका। लेकिन आप कितना बड़ा नंबर था ये, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का नंबर था, वो भी हमारा इजीली कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात, जैसे यही वाला है हमारे पास, अगर इसको हम देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 16 हो गया। सही है, एक मिनट, ये हो गया 16। अब इस जीरो वाला 8 कट जाएगा, जीरो वाला 2 कट जाएगा, कितना हो जाए, 16 + 4 20 + 1 21, आ गया 21 हमारे पास। सही है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे। सही, एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर एग्जाम में ये चीज आती है आपको करने के लिए, तो एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में करेंगे ऐसे, आपको पूरा इसको अनफोल्ड करके दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सही, पूरा उसकी 0 की पावर से, मतलब 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके तब आप उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल। ठीक है, और अगर पॉइंट के इधर वाला है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 1/2, जैसे अगर पॉइंट में हो हमारे पास ये चीज, 0.1101 ये ऊपर वाला अगर हम लोग ले लें, तो ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ये 1/16 है, सिंपल। सही है, तो इसमें ये जीरो वाला 1/8 कट गया, 1/2 + 1/4 + 1/16, ये आपके पास टोटल आंसर आ गया। अगर इसको देखें टोटल कितना आएगा, तो 2 8 जा 16, 4 4 जा 16 + 1/16, ये आ गया टोटल हमारे पास। टोटल कितना है, 7/16। अब 7/16 अगर आप निकालेंगे तो ये 0.825 आना चाहिए आपके पास, नहीं नहीं सॉरी 7 नहीं, कितना है, 8 4 12 + 1 13, हाँ 13/16, तो 13/16 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही 0.825 आपके पास आ जाएगा। सही है, तो ये शॉर्ट मेथड है कैसे हम इसको करना है, आप इसको रीचेक करने के लिए एक बार वो कर सकते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, रीचेक आप उसमें से कर लीजिए, वो कैलकुलेटर में हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन का ऑप्शन रहता है। कोई भी कैलकुलेटर हो आपके पास, अगर वो 82 ms से ऊपर वाला है, इवन FX 100 ms भी है, तो उसमें भी मोड का एक ऑप्शन होता है, बेस एंड मोड में बेस का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप बेस सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे बाइनरी दिया हो तो बाइनरी पहले सेलेक्ट करिए, उसमें कोई भी नंबर लिखिए जो आपको कन्वर्ट करना है, और उसमें इक्वल दबा दीजिए, इक्वल दबाने के बाद फिर दोबारा से शिफ्ट दबा के वो बेस जिसमें आप सॉरी, दोबारा शिफ्ट दबा के वो बेस दबाइए जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो जब आप वो वाला बेस दबाएंगे, मतलब बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल डेसिमल में करना है, तो वो नंबर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर डेसिमल में वर्क नहीं करता है, अगर डेसिमल वाला नंबर है तो उसको आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो उसको बाई हैंड कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, वैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो समझ में आया बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, या और एग्जाम्पल ने, चलो ले लेंगे अभी और ले लेंगे, कोई बात। अच्छा आप देखो है, अब हमें बेस है हमारे पास ऑक्टल वाला, 8 है हमारा, 8 अगर है तो इसका मतलब कैसा, कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगर इसको हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहें, डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको, मतलब सिंपल जो से करते हैं, तो जैसे 1 2 7 ये है हमारे पास, तो इसका 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 8 से मल्टीप्लाई होगा, और इसका 8 की पावर 2 से, ठीक है, यानी 64 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल अगर 127 को हम लोग यहाँ करना चाहें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 64 64 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा कैसे लिखना है ये भी बता दो, चलो ठीक। तो इसको हमें डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़ेगा इस वाले नंबर को, कि 1 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0। ठीक है, और प्लस अब ये 2 आ गया हमारे पास, तो 2 डिवाइड बाई 8
प्लस 5 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 यानी 16, सॉरी 8 8 64, 64 से डिवाइड होगा। तो अब अगर हम इस नंबर को देखें तो ये हमारा 64 हो गया, प्लस 2 8 16 हो गया, प्लस 7, क्योंकि 8 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो 64 प्लस 16 कितना होगा, 80 प्लस 7, 87 तो आ गया हमारे पास इंटीजर पार्ट। अब हमें देखना है फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 8 16 है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 8 8 64 है, तो ये भी 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा, और 8 2 हो जाएगा 16 ऊपर, तो 16 प्लस 5 ओवर 64, ठीक है, यानी कि 21 ओवर 64 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 21 ओवर 64 ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पॉइंट्स में कितना आ रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास 0.3281, 0.3281, ठीक है। ये मैंने भी कैलकुलेटर से किया, आप लोग भी कर लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है बात कि कैसे करना है हमें डेसिमल में कन्वर्ट। पहले हम लोग इस नंबर को ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे, और लास्ट में इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं भी लिखना है, ठीक है, अगर आपको ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये, तो आप इसको यहाँ से हटा दिए, डायरेक्ट 2/8 लिखिए। 2/8 कितना होगा, 1/4 यानी 0.25 हो जाएगा ये, 0.25 प्लस 5/64 लिख लीजिए। अब 5/64 कितना होगा, ये होगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 64, ये होगा 0.078, 0.078। अब इसको भी आप अगर ऐड करेंगे तो वही 8125 है, तो 0.0782125। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो अब आपके पास यही 87.3281 या 8 जितना भी आपको लेना हो वहां तक आप इसको ले सकते हैं। एटलीस्ट पॉइंट के 3 प्लेस तक आप इसको लीजिए, ठीक है। अगर नंबर हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है ये तरफ, तो एटलीस्ट पॉइंट के 3.3 प्लेसेस तक आप उसको लिख दीजिए, उतना आंसर आपका एक्सेप्टेबल रहेगा एग्जाम। समझ में आई बात। ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी से डेसिमल में, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम लोग को बेस की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वालों को, सॉरी पॉइंट के राइट हैंड साइड वालों को हमें बेस की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करना है, या कह सकते हैं बेस की पॉजिटिव पावर से डिवाइड करना है। फर्क ये है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि पॉइंट के इधर वालों को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से हमने स्टार्ट किया था इसको, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 की पावर -1 से ही स्टार्ट करेंगे पॉइंट के इधर वाले को। ऐसा नहीं पॉइंट के इधर वाले में भी 0 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट के राइट साइड वाले में हम लोग डायरेक्टली 2 की पावर -1 बेस की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम लोग बेस की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल में। तो अगर इस हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो, ओ माय गॉड बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने, छोटा लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बी 8 9 A 4 अगर ये है हमारे पास, तो अगर आप दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे तो और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये है तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 तो बी यानी कि अब हम इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो बी डेसिमल में कितना होता है, बी होता है डेसिमल में 11, ए होता है 11, बी होता है 12, ठीक है, सॉरी ए होता है 10, बी होता है 11, तो बी हमारा 11 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 5, अच्छा, प्लस हमारा 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 4, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर, अरे यार मैंने सॉरी यहाँ मैंने एक गलती कर दी, हमें किससे स्टार्ट करना था, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 से, तो 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 यानी 1 ही है, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 16 की पावर 4 कितना होता है, 16 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 था 16, 2 की पावर 8, यानी 16 की पावर 4 होगा 256, है ना। 2 की पावर 4 4 4 16, नहीं नहीं 6 2 की पावर 6 नहीं होगा, 16 का मतलब 64 के 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64, हाँ 64 मल्टीप्लाई बाय 1028। बहरहाल इसको हम लोग अगर ऐसे कन्वर्ट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब कैलकुलेटर कन्वर्ट नहीं, मतलब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर हम लिखें यहाँ पर कहाँ पे कैलकुलेटर भी दिखा दूंगे आप लोग को, देखिए ये कैलकुलेटर हो गया हमारे पास, ये सिंपल मैं यूज कर रहा हूँ वैसा वाला जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर होता है पीसी का, पता नहीं इसमें हो भी पाएगा या नहीं। तो 16 रेज टू दी पावर
ओके हमारे पास है ऑप्शन 16 की पावर ओके ये है हमारा कितना 4 ठीक है इक्वल्स टू 65,136 मल्टीप्लाई बाई 11 तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 720,896 तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको 720,896 ठीक है यानी कि हमारा कितना हो गया 7,20,000 प्लस 896 ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग ले लेंगे इसको 16 की पावर 3 तो 16 की पावर 3 हमारा कितना रहेगा 16 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगा आ गया वही हाँ 3 ये हो गया 4096 तो 4096 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 32,768 30 सॉरी 32,768 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 तो 16 की पावर 2 होता है 256 तो 256 मल्टीप्लाई बाई 9 ये आप कर लीजिए कैलकुलेटर से 256 मल्टीप्लाई बाई 9 ये आ गया हमारा 2304 तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको 2304 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 16 तो 16 8 का कितना होता है 144 नहीं 16 9 का होता है 144 16 8 का 126 होगा ठीक है तो 16 8 जा 126 हो गया प्लस 4 अब आप इन सारे नंबर्स को कर लिए ऐड तो आपको इंटीजर पार्ट आपका मिल जाएगा सही है इन सारे नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ ऐड कर लेते हैं चलो क्लियर कर देते हैं सब कुछ उसके बाद यहाँ से हमारे पास 720,896 प्लस 32,768 प्लस 2304 प्लस 126 प्लस 4 तो ये आ गया हमारे पास आंसर 7,56,098 तो ये आ गया यहाँ पे 7,56,098 ये हमारे पास इंटीजर पार्ट आ गया अभी हमारा डेसिमल पार्ट बचा हुआ है तो डेसिमल पार्ट में अगर यहाँ देखें तो क्या है एक तो जीरो है 0 डिवाइड बाई 16 प्लस 3 डिवाइड बाई 16 की पावर 2 ठीक है 16 की पावर 2 यानी कि वही 256 ठीक है तो 3 डिवाइड बाई 256 कितना होगा तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 256 या सॉरी 3 डिवाइड बाई 256 ये आ गया 0.0117 तो क्योंकि ये तो हमारे पास जीरो ही था ये जो था ये तो जीरो ही आया तो इसका तो कोई मतलब नहीं है तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे प्लस 0.0117 ठीक है तो यहाँ पे अब ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया 0117 ये हमारा आंसर आ गया ये कंप्लीट नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें डेसिमल सही समझ में आया ठीक है ये बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स मैंने लिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं एग्जाम में ऐसे ही नंबर्स आएंगे बट यू शुड स्टार्ट स्मॉल स्मॉल का मतलब है कि आपके पास अगर 45 है 16 हेक्साडेसिमल में तो हमें इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारा 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 से ठीक है तो 16 4 जा कितना होगा 16 चौका 64 तो 64 प्लस 5 यानी कि 69 हमारा आंसर आ गया डेसिमल में तो जो हमारा यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 45 था वो डेसिमल में 69 हो जाएगा सही ऐसे करके आप दो चार क्वेश्चंस और करके देख लीजिए जैसे हमारे पास 10A हो हेक्साडेसिमल में ठीक है अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे a यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा चाहे किसी मल्टीप्लाई करो वैसे ये 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होता है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 तो 16 की पावर 2 होता है 256 सही है तो 256 प्लस 10 ये जो हमने 10 मल्टीप्लाई किया था 16 की पावर 0 ये तो 0 हो गया 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा यहाँ हमने a जो है हमारा 10 था तो 10 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0 है 10 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 10 तो 256 प्लस 10 इज इक्वल टू 266 ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में ठीक है तो ऐसे ही आप और नंबर लीजिए और उनको कन्वर्ट करके देख लीजिए सही है जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में या किसी भी नंबर सिस्टम से जैसे यही था हमारे पास अगर 4 यहाँ पे हमारा जो है वो नंबर हो 456 ठीक है 456 को अगर हम लोग ऑक्टल से कन्वर्ट करें डेसिमल में ऑक्टल से डेसिमल में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 456 तो 6 विल बी मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 प्लस और 4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2 ये ऐसे हो जाएगा तो क्योंकि ये तो 1 है 8 की तो ये तो 6 ही रहेगा प्लस 5 8 जा 40 प्लस 4 64 4 जा यहाँ पर होगा है ना तो 8 8 64 64 चौक कितना होगा 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगा 1
और 4 6 24 और एक 25, तो 256 हो गया। 256 प्लस 40 प्लस 6, तो ये हो गया 256 प्लस 40 96 और 6 यानी कि 302। ये आंसर आ गया हमारा डेसिमल के अंदर। सही, ये सब ऐसी मैंने रैंडम नंबर ले ली, आप लोग भी ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लेकर के उसको कन्वर्ट करके देखिए, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, और अगर कंफर्म करना हो कि आंसर हमारा सही आया नहीं है तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट वाला सिस्टम आपका डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, और बाइनरी का जो है सबसे ज्यादा बाइनरी वगैरह का कन्वर्जन काम में आता है। तो बाइनरी में अगर कभी भी हमारे पास कुछ भी है 10110001 ऐसे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो हम सिंपल नीचे 2 की पावर्स लिखते चलेंगे। 2 सॉरी ये होगा 1, 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 है ना, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे करके हम लोग इसको लिख लेंगे। और जो 0 वाले हैं वो नंबर कट जाएंगे हमारे, और जो 1 वाले हैं वो बच जाएंगे, यानी 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 1, 128 प्लस 32 कितना होगा, 160 प्लस 16 176 प्लस 1, यानी 177 हो गया हमारा ये डेसिमल के अंदर। ये था हमारा बाइनरी के अंदर, इतना ज्यादा नंबर था हमारे पास 10110001, ठीक है, और हमारे डेसिमल में आ गया 177। ओके, ठीक है, चलिए तो आगे चले। अब देखते हैं कि किसी भी नंबर से, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को किसी और नंबर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है सक्सेसिव डिवीजन। क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन। जैसे हमारा ये नंबर 105.15, अभी और छोटा नंबर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मॉल। ठीक है, हमें 45 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करें 45, तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन देखो, 2 1 जा 2, और सॉरी 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 2 2 जा 4 होगा यहाँ पे हमारे पास, ये होगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, 22 4 जा 45 होता है ना, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, एक 1 रिमाइंडर आ गया, तो हम रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इसको करते रहेंगे, और जो रिमाइंडर होगा उसको राइट साइड में लिखते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको बार बार। क्या है हमारे पास 11, 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, बचा 1 रिमाइंडर, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 2 जा 4, ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा 1, 5 माइनस 4 1, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग यहाँ गए 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब हमें कुछ डिवाइड नहीं करना, जब ये 1 आ गया यहाँ पे, उसके बाद हमें कोई भी डिवाइड नहीं करना है वहां। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना, ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये हमारा नंबर जो है वो इस टाइप का नंबर होगा। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो हमारा जो 45 डेसिमल का है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी के किस नंबर में, 101101, 101101, ये हमारा बाइनरी नंबर। समझ में आई बात, कैसे करना है हमें, सक्सेसिव डिवीजन से। पहले हम लोग उसको डिवाइड करते रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ लिखते रहेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते रहेंगे। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा तो उसकी जगह हम लोग 0 लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात। तो 22 आया हमारे पास, यहाँ रिमाइंडर 1, फिर 11 आया, रिमाइंडर 0, फिर 5 आया, 2 5 10, 11 माइनस 10 1 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। तो हर बार उसको डिवाइड करना है हमें। ठीक है, डिवाइड करके क्वेश्चन यहाँ लिखना है, रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, और फिर ऐसे फर्दर आगे डिवाइड करते चले जाना है, हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने कन्वर्जन सही किया है नहीं किया, ये भी चेक कर लेते हैं। चलो, तो हमने कन्वर्जन ठीक किया है नहीं किया, तो देखो, अगर हम इसे वापस से कन्वर्ट करें, इस नंबर को वापस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो 45 आना चाहिए हमारे पास। तो अगर ये 0 है, सॉरी, ये हमारा शॉर्ट कन्वर्जन कर लेते हैं इसका, 1 2 4 8 16 और 32, सही है। तो अभी 0 वाला है तो 16 कट गया 0 वाला, और ये 0 वाला 2 कट गया। ठीक है, बाकी कितना बचा, 32 8 4 5, 4 और 1। ठीक है, तो 32 और 8 होते हैं 40, 40 प्लस 4 44, प्लस 1 45, तो हमारा ये 45 ये 45 दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमने कन्वर्जन सही किया है। सही है, समझ में आई इतनी बात, समझ रहे हो ना कैसे करना है कि हमें जो भी नंबर डेसिमल में है उसमें उस नंबर को हमें यहाँ पे रखना है, और जिस नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके बेस से सक्सेसिव डिवीजन करना है, और जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको हम यहाँ देखते रहेंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उसको फिर फर्दर डिवाइड करते रहेंगे, कब तक, जब तक ये जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास बेस से छोटा नहीं आ जाता। जब तक ये लास्ट क्वेश्चन बेस से छोटा नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। आप समझ में आई बात। फिर जब हम क्या, फिर कैसे करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नंबर अगर जब हमें लिखना है तो ये हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, 101101। ठीक है, ये पेलनड्रोम है एक तरह से, कि इधर से भी नंबर सेम है, इधर से भी नंबर सेम है, ये इत्तेफाक की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो चलो कोई दूसरा नंबर ले लें अभी यहीं पे फॉरन। 32 अगर है हमारे पास, मान लो 32, हाँ 32 ठीक रहेगा। तो 32 अगर हम लोग लें, 2 16 का 32 होता है, ठीक है। आंसर रिमाइंडर आया 0। फिर 2 8 जा 16 होता है, रिमाइंडर 0। फिर 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर 0। फिर 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। और यहाँ से आया 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। यानी कि हमारे पास क्या आया, ये नंबर आ गया 1 0 0 0 0 0। ये हमारे पास टोटल नंबर आ गया किसका, 32 को अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 0 0 0 0 0, 5 जीरो आ गए हमारे पास। तो हाँ ठीक है, 5 जीरो आएंगे। क्यों, अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर, वापस अगर देखें हम तो ये 1 2 4 8 16 32, सही है। अब ये सारे जीरो तो ये सब कट हो गए, सिर्फ 32 बचा, वही हमारा नंबर था। समझ में आई बात, कैसे करना है इसे, ठीक है। अब पॉइंट के इधर वाले को कैसे कन्वर्ट करना है। अगर पॉइंट के इधर वाला, तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास पॉइंट के इधर वाला है तो वहां पे जब हमें किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसके बेस से डिवाइड करते थे। अब हमें उल्टा करने हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बस अब हम वही करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें किसी पॉइंट वाले नंबर को कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे अब ले लेते हैं, चलो चलो पहले इसको 105 को कर लेते हैं। अलग अलग कन्वर्ट करना होता है दोनों को, इसको अलग ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब भी हम नंबर डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब, ठीक है। तो अगर 105 है तो 105 को चलो पहले कर लेते हैं हम। तो 2 बताओ क्या होगा इसका आंसर, 2 5 जा 10, ठीक है। और 2 2 जा 4 52। अब यहाँ पे आ गया 1 रिमाइंडर। फिर 2 2 जा 4 बचा 1 इधर 12, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर हमारे पास आया रिमाइंडर 0। इसके बाद 2 13 जा होता है 26, रिमाइंडर 0। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब ये 1 आ गया यहाँ पे, तो अब कुछ करने की जरूरत। आंसर क्या है हमारा, हमारे यहाँ 105 जो कन्वर्ट होगा दैट विल बी 10, सॉरी एक मिनट, 105 जो कन्वर्ट हो गया हमारा, क्या आया 110 ये आ गया हमारा 105, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0.15 को कन्वर्ट करना है। तो 0.15 के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो तुम सब खत्म हो जाओ यहाँ से। 0.15 के लिए हम लोग 0.15 ऐसे लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.15 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया, ये आया हमारे पास 0.30, ठीक है। तो अब ये वाले प्लेस को हमें ट्रैक करना है, ये कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, 0 में लिख लें यहाँ पे 0.30, चलो 0 यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा 0 आया। 0.30 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया 0.6, तो ये 0.6, फिर 0 आया हमारे पास, फिर 0 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया 1.2। अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। इसके बाद ये 1 हमने यहाँ लिख लिया, ये 0.2 यहाँ आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो 0.4 आया तो ये फिर 0 हो गया, 0.4 है तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा। फिर 0.4 अगर इधर आया मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0.8, तो फिर से यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। फिर 0 ये आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1.6, तो अब आ गया हमारे पास 1, ठीक है। फिर हम हमारे पास 0.6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कब तक करते रहेंगे, ये तो चलता ही चला जा रहा है ना, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। 0.6 से स्टार्ट हुआ था, फिर से वही आ जा रहा है, वही सर्कल चलता रहेगा। अगर आप देखें यहाँ पे ये 0.6 है, 0.6 0.2 0.4, मतलब यही चीज, यही सर्कल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये अगर आपको बाइनरी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 डेसिमल पॉइंट तक आप करिए। कितने डेसिमल पॉइंट तक, 5 डेसिमल पॉइंट तक आपको लिखना। यहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 0.15 इसके लिए लिखना है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया। इसके बाद हम ऊपर से नीचे नंबर लिखना शुरू करेंगे, यानी 0 0 1 0 0 1। मैंने पॉइंट के 6 प्लेसेस तक लिया। अगर आप 5 प्लेसेस तक भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है, सही है। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोग से यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला नंबर हम लोग अलग कन्वर्ट करेंगे सक्सेसिव डिवीजन के थ्रू, और पॉइंट के इधर वाला नंबर हम लोग अलग कन्वर्ट करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। ये हमारा सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आई बात। तो पॉइंट के इधर वाले को हम लोग सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, उसी बेस से बार बार हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे यहाँ पे,
और जो हमारा पॉइंट के इधर नंबर आ जाएगा उसको यहाँ लिखते रहेंगे। अगर 0 आया तो 0 लिखेंगे, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, ये हमारा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ जो मल्टीप्लाई करें दोबारा, तो वो इस वाले नंबर को यहाँ लेके नहीं आएंगे। जो पॉइंट के इधर आ गया नंबर वो यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ जो पॉइंट के इधर वाला नंबर है वही सिर्फ आएगा यहाँ पे। सही है, चलो तो समझ में आ गया डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करना है। इस वाले नंबर को अलग सक्सेसिव डिवीजन से कन्वर्ट करेंगे, इस वाले को अलग सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन से कन्वर्ट करेंगे। ओके चलो, और कोई अगर आपको, ये मैंने स्लाइड्स खाली छोड़ दी ताकि और कोई अगर किसी को एग्जांपल्स लेने हो तो फिर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमारे जैसे इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब आप कहेंगे सर ऑक्टल का भी एक लेके दिखा दो, तो 450 ले लेते हैं चलो ऑक्टल में। ठीक है, 0.12 ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा ऑक्टल है। सॉरी, इसको हमें, अब तो डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो चलो इसको हम लोग डेसिमल में ले लेते हैं। ये हो गया हमारा डेसिमल में, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 450 को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस ऑक्टल का 8 है। ठीक है, तो 8 कितना होता है, 8 5 जा 40 बचा 50, फिर 8 6 जा 48। ठीक है ना, 56 मल्टीप्लाई 8 होता है, 8 5 जा 448, 8 5 जा 40 बचा 5 0 50, 8 6 जा 48, तो हमारा रिमाइंडर कितना है 2। अच्छा, अब फिर हमने फिर से 8 7 जा 56 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, और फिर 7 आ गया। अब बेस से छोटा हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा नंबर आ गया 702, 702 ऑक्टल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो नंबर आया था ये वाला, ये बाइनरी में था। सही है, अब हमारे पास ये ऑक्टल में 702 आ गया 450, और हमें चाहिए 0.12। तो 0.12 को अगर मैं, चलो यहीं पे स्पेस थोड़ा बचा लेते हैं, 0.12 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा, 12 अट्ठे 100, 12 अट्ठे 96 होता है ना, 12 8 जा 96, यस। तो हमारा हो गया 0.96 हो गया। ठीक है, तो 0.96 हो, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 0। अच्छा, उसके बाद फिर अब 96 है, 0.96 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 0.96 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 9 जा 72 और प्लस 4 7.6, 76 होगा। तो 2 के बाद यहाँ पे होगी पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट है, हमारे पास आ गया यहाँ 7, तो 7 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सही है, 96 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा 768। ठीक है, उसके बाद फिर 0.68 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू व्हाट, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 6 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 होता है 54, तो 54 और पॉइंट आ गए यहाँ। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद फिर 0.44 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 0.44 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8 4 जा 4 8 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35, 3.52। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 0.753। ठीक है, 4 प्लेस हो गए, एक बार और कर लेते हैं चलो इनकी खुशी के लिए भी। 0.52 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 0.52 को तो कितना है, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41, तो 4.16, तो हमारा गया 4। तो अब हमें ऊपर से नीचे लिख लेना है, तो हमारे पास 702.07534, ये हमारा आ गया ऑक्टल में कन्वर्ट। सही है, मैं बताया था कि 5 प्लेसेस तक आप लोग लिख लीजिएगा, इतना कर लें। देखो क्यों किसी को नंबर काटने के मौका देना। ठीक है, जब है हमारे पास ऑप्शन कैलकुलेटर में, कैलकुलेट ही तो करना है, बस नंबर चेंज करना है। 8 मल्टीप्लाई बाई जो बाद वाला नंबर होगा वो चेंज करते रहना, नंबर तुम्हारे पास आते रहेंगे। जो बाद का नंबर है, मतलब जो पॉइंट से इधर वाला नंबर है उसको लिखते चले जाना साथ साथ, और जो इधर वाला नंबर है उसको वापस से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट के बाद वाले नंबर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बाइनरी हो गया, एक ऑक्टल हो गया, एक हेक्साडेसिमल भी ले लेते हैं चलो। तो अगर हम या ऑक्टल का एक और लूं या बाइनरी का और लूं, बाइनरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे भी आप देखो जितने भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आगे आपके पास, या इलेक्ट्रिकल में भी हैं अगर आप, तो भी आगे आपके पास नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपके पास आएगा माइक्रो कंट्रोलर आएगा या माइक्रो प्रोसेसर आएगा। ठीक है, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो कंट्रोलर में भी यही सारी चीजें 0 1 बाइनरी वगैरह आपको काम आती रहेंगी। तो चलो एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं हम लोग, 45, मैं 4 5 पे क्यों अटका हूँ पता नहीं, खैर बात, 8.09 ऐसा ले लेते हैं। ये हमारा, सॉरी, मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 450.12 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 450 को अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, 16 से। तो 16 2 जा होता है 16 48 होते हैं, 16 3 जा 48 हो जाता है, तो 16 2 जा 32 लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो और 32 के बाद कितना बचेगा, 1 3
जीरो, हाँ 32 55 130 130। तो 130 के लिए 16 8 जा 126 हो जाएगा। तो 130 माइनस 126 होगा 4। ओके, तो यहाँ बचा फिर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 और 16 28 में 16 गए तो हमारे पास बचेगी 12, है ना। इसमें से 16 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 कितना होना है हमारे पास, A10 B11 C12, तो ये हो गया हमारा C। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया, 1 16 से छोटा है तो अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा नंबर हो गया 1C4। ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, आ गया 450 हमारे पास आ गया 1C4। ओके सही है, तो 1C4 आ गया। अब पॉइंट वाले को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 का 2 कैरी 3 16 1 16 और 3 19, तो 1.92 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इसके बाद फिर 92 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.92 मल्टीप्लाई बाय 16 तो कितना होगा, 16 टू 32 कैरी 3 16 9 144 144 और 3 कितना होगा 147, यानी 14.7 ये हो गया हमारे पास। तो अगर 14.7 है तो 14 कितना होता है हमारा, 14 होता है हमारा ई। ठीक है, A10 B11 C12 D13 E14 और F15 होता है। ठीक है, तो ई हमारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद कितना बचा 0.72 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको भी कर लो चलो। 0.72 16 टू जा कितना होगा 32 कैरी 3 16 7 जा 170 कितना होता है 16 102 और नहीं 16 112 112 112 7 जा 116 8 जा 128 होता है ना। हाँ 16 8 जा 128 होता है, मैंने कहीं पे लिखा था यहाँ पे। हाँ ये 130 आया था हमारे पास, तो 16 8 जा 128 होता है, तो यहाँ 2 आएगा, सॉरी ये आ जाएगा 16 8 जा, सॉरी मुझे गलत याद था, 16 8 जा 128 होगा, 16 9 जा 144 होगा तभी। हाँ ठीक है, तो 16 8 जा 128 होगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा टेबल मुझे याद नहीं है जैसा भी वाला, तुम लोग देख रहे हो जैसे भी। तो ये हमारे पास 1C4 ना हो गया 1C2 आएगा। तो ये हो गया हमारा 16 8 जा 16 7 जा 112 और प्लस 3 तो 115 हो गया, तो 11.52 तो 11 होता है हमारा बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में मेरे ख्याल से 3 स्पेस भी काफी है, लेकिन फिर भी और चाहो तो और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 32 16 5 16 पंजे 80 80 प्लस 3 83, तो 8.32 ये आ गया हमारे पास 8 यहाँ पे। ठीक है, एक और बचा है उसको भी कह लेते हैं। 0.32 मल्टीप्लाई बाय 16 16 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होगा, 16 2 32 ओके 512 हो जाएगा। 16 3 40 48 प्लस 3 51, तो 5.1 ये हो गया हमारा 5। तो अब हमें यहाँ पे 1 E B 8 5 ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया 16 हेक्साडेसिमल नंबर में। हमने इसी को 450.12 को हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, 450 हमारा हो गया 1C2 और 0.12 हमने 1 EB 8 5 लिख लिया है। आप लोग हेक्साडेसिमल में मेरे ख्याल से अगर 3 स्पेस तक भी जा रहे हैं डेसिमल के तो भी काफी है, इतना 5 स्पेस तक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइनरी में जरूर 5 स्पेस तक करना। ठीक है, बाइनरी में डेसिमल के 5 स्पेस तक जरूर करना, वरना नंबर बहुत आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया है, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गया, और यहाँ पे हमने बाइनरी में कन्वर्जन करके दिया था। ठीक है, मेथड सबका बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन होगा और यहाँ पे पॉइंट के इधर वाले के लिए सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे हम लोग नंबर्स नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यहाँ पे नंबर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे पास आते हैं कोड्स। कोड मतलब ये है कि डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए इतना थोड़ा सा याद रखना चाहिए, आप इसको देख लीजिए, याद नहीं भी रखना तो भी कोई बात नहीं। जैसे ये हमारे डेसिमल के नंबर है, 0 तो सब में 0 ही होगा, ठीक है, और 1 सब में 1 होगा। ठीक है, इसके बाद चेंज होगा, 2 यहाँ पे 2 होगा, लेकिन बाइनरी में हमारा 1 0 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में सेम रहेगा, डेसिमल और हेक्साडेसिमल 9 तक सेम रहेंगे, डेसिमल और ऑक्टल 7 तक सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्टल में 7 के बाद 10 आ जाएगा, 11 12 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे ठीक है हेक्साडेसिमल हमारा 15 तक भी एक ही सिंगल डिजिट में चलेगा एफ। ठीक है, तो मेन हमारा डेसिमल और हेक्साडेसिमल का थोड़ा सा कन्वर्जन एक तो याद रखने का है, और दूसरा डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन याद रखने का है, कौन सा नंबर का क्या कोड होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 है तो 5 के लिए क्या कोड है हमारे पास 0101। ठीक है, सिंपल, अगर आप इसको कैसे भी करके देख सकते हैं। कन्वर्जन का एक तरीका ये भी होता है, देखो जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल से अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से
बाइनरी में। तो इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, जैसे मैंने वहां पे शॉर्ट मेथड बढ़ाया था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी एक शॉर्ट मेथड होता है हमारे पास। 1 2 4 8 16 32 64 128, इतना भी ले सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे पास ये 15 है मान लो, तो 15 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा नंबर 15 में से क्या हम लोग माइनस कर सकते हैं। अगर 15 में से हम 16 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। 8 हमने माइनस किया तो 8 के आगे 1 लगा दिया, ठीक है। 15 में से 8 गया कितना बचा, 7। तो 7 में से अब क्या माइनस कर सकते हैं, 4 माइनस कर सकते हैं, तो 4 के आगे 1 लगा दिया। फिर क्या बचा हमारे पास, 7 में से 4 गया 3, तो 3 में से क्या माइनस कर सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ 1 लगा दिया। तो 3 माइनस 2 1, अब 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 1, यानी कि 15 का कोड होगा 1111, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1111, ठीक है। अगर कोई और ले, जैसे हम लोग 10 का ले लेते हैं, तो 10 को अगर हम रखें तो 10 में सबसे पहले क्या माइनस होगा, 8 माइनस होगा। तो 8 अगर माइनस हो गया उसके बाद 10 माइनस 8 कितना बचा, 2। तो 4 माइनस हो सकता है, नहीं माइनस हो सकता, ठीक है, तो 4 को हम 0 लिख दिया। 2 माइनस हो सकता है, हाँ 2 माइनस 2 0 का, तो 2 हमने 1 लिख दिया। अब हमें, अब क्या बचा, अब क्या 1 माइनस हो सकता है, नहीं, अब तो हमारे पास 0 आ गया, तो हमारा 1010, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर हम लोग क्या माइनस कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग 1 लगा देते हैं, उसके बाद जो माइनस हो रहा है उसके आगे 1, बाकी सबके आगे हम लोग 0 लगा देंगे, और वही कोड हमारे पास आ जाएगा 10 का 1010। ये होता है इसका शॉर्टकट मेथड बाइनरी से मतलब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के। अब हाँ, अच्छा ओके, सीधे कॉम्प्लीमेंट, ओके ओके, ये स्लाइड्स मैंने क्यों छोड़ी है, ताकि हम लोग बाकी नंबर से कन्वर्ट देख सकें, यानी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बताता हूँ पहले, या चलो बाइनरी टू ऑक्टल बता देता हूँ, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल पहले ले लेते हैं हम लोग। ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में हमारा देखो बाइनरी का बेस है 2 और ऑक्टल का बेस है 8, ठीक है। बाइनरी हमारे पास 2 है और ऑक्टल का बेस हमारे पास 8। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, और ये हमारे पास 2 की पावर 1 है। क्या मतलब है इसका, यानी कि यहाँ पे ये इसका 3 गुना होगा, ठीक है। हमारा ऑक्टल जो है, ऑक्टल बाइनरी का 3 गुना है, एक नंबर इसका, यानी कि ऑक्टल की एक डिजिट, 1 डिजिट विल बी इक्वल्स टू 3 बिट्स ऑफ बाइनरी। बाइनरी के डिजिट को हम लोग बिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, बिट कहते हैं। बाइनरी के डिजिट को हम लोग बिट कहते हैं, 0 या 1 जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्टली ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या बताऊं, तो पहले चलो मैं तुम्हें ऑक्टल से बाइनरी बताता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी मान लो 45, यार क्या करो, 2045 पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट नंबर हो गया, तो 23 8, ठीक है। तो 23 अगर हमारे पास ऑक्टल है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को कन्वर्ट करेंगे अलग, इस 2 को अलग कन्वर्ट करेंगे। अब देखो एक एक नंबर को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बजाय कि पूरे नंबर को कन्वर्ट करना। अब हमें यहाँ पे ना सक्सेसिव डिवीजन करना है, ना सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करना है। अब हमारा कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान, 3 का कन्वर्जन क्या होगा बाइनरी में, ठीक है। ये इसीलिए मैंने ये कोर्स लिखे यहाँ पे, ताकि ये कम से कम आप लोग याद रख सकें। 3 का कन्वर्जन हमारा बाइनरी में होता है 0 1 1, ठीक है। तो 0 1 1 मतलब 1 1 होता है हमारे पास। देखो 3 को अगर मैं सक्सेसिव डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, बचा कितना रिमाइंडर 1, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 1 1, क्योंकि और कुछ तो यहाँ है नहीं, डिवाइड हो नहीं रहा। तो 2 1 जा 2, बचा 1 1 आ गया। तो 3 का क्या हो गया 1 1। 4 का क्या हो गया, अगर 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बचा रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, तो 4 का कोड हो गया हमारे पास 1 0 0, ठीक है। तो ऐसे ही हर नंबर का एक सिंपल कोड, या आप 5 ले लीजिए, 6 ले लेते हैं चलो, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, तो 1 1 0 हो गया हमारा 6 का कोड, ठीक है। तो एक नंबर का कोड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का हमने अलग, अब हमें क्या पता है कि एक नंबर को 3 में कन्वर्ट करना है, तो 3 का कोड होता है 1 1, लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए, हमें चाहिए 3 नंबर, तो ये 2 ही हुए, तो एक 0 हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। एक 0 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, 3 नंबर हमारे पूरे हो गए। फिर हम लेंगे इस 2 को, 2 का कोड क्या होता है 1 0, 2 होता है हमारा 1 0, लेकिन हमें चाहिए कितने नंबर, 3 नंबर, तो हमने यहाँ पे एक और नंबर लिख लिया, ठीक है। तो अब हर डिजिट के लिए हम लोग 3 3 नंबर बनाएंगे। अब हमारे पास फाइनल कोड क्या आ गया, 0 1 0 0 1 1। अब हम इस 0 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाली जो 0 उसका कोई मतलब होता नहीं, 1 0 0 1 1। तो अब हमारे पास जो मेन नंबर आया वो क्या आया, 1 0 0 1 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से बाइनरी में। समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा बता दो। चलो देखो, अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1 7, ठीक है। देखो ऑक्टल है तो ऑक्टल में कभी भी 7 से ज्यादा नंबर नहीं होगा,
है ना, ऑक्टल का बेस 8 है तो हमेशा 0 से लेकर 7 तक रेंज होगी इसकी, ठीक है। तो 17 को अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो 7 का कोड क्या होगा, 7 का कोड होता है 111। देखो हमारे पास 6 का कोड क्या था 110, इसमें एक और ऐड कर देंगे तो क्या होगा 111, सही। तो 7 का कोड होता है 111, ये तो ऑलरेडी 3 में, और 1 का कोड क्या होता है, 1 का कोड 1 ही होता है, तो 1 हमें 3 नंबर चाहिए, हमने 0 0 लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास फाइनल नंबर क्या है, ये 0 तो इधर वाली है, तो ये हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास नंबर आया 1111, ये आ गया हमारे पास टोटल बाइनरी में कोड ऑक्टल के 17 का, ठीक है। अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 45107, 9 तो नहीं हो सकता ऑक्टल में, बह जाता हूँ भावनाओं में कभी कभी, तो 45107, ठीक है। तो ये इसको ले लेते हैं हम लोग, तो 3 का कोड क्या होगा, 3 का कोड होता है 11, इसमें हमने 0 ऐड कर लिया अपनी तरफ से। 7 का कोड ऑलरेडी 111 है, ठीक है। 0 का कोड 0 ही होता है तो हमें 3 0 लेनी पड़ेंगी यहाँ पे, हर एक के लिए 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद 1 का कोड क्या होता है 1, तो यहाँ पे भी हमें 3 नंबर चाहिए तो 2 0 हमने ऐड कर ली। उसके बाद क्या होता है 5 का कोड होता है 101, तो 5 हो गया 101 हमारे पास, और 4 का कोड क्या होता है 100, बस। देखा इतना बड़ा नंबर कितनी इजीली कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से बाइनरी में, समझ में आई बात। अब अगर हमें इसका रिवर्स करना हो, अगर हमें इसका रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से अब यहाँ पे बाइनरी के 3 डिजिट, बाइनरी के 3 बिट कन्वर्ट होंगे ऑक्टल के 8 बिट, बाइनरी के 3 बिट कन्वर्ट होंगे ऑक्टल के 1 डिजिट। तो अगर हम यहां से चलें, इसको देखिए ये नंबर है हमारे पास, अब हम पेयर बनाने शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। कहां से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करें तो यहां से हम लोग आए यहां तक, ये एक पेयर बना, इसके बाद ये बचे, ये एक पेयर बन गया, हमने इसको मान लिया कि 0 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जो भी बचेगा उसमें 0 ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 110 ये किसका कोड है 3 का, और 010 किसका कोड है 2 का, 23, यही 23 हमने कन्वर्ट किया था, आ गया हमारे पास वापस 23, समझ में आई बात। ऐसे हमारे पास 17 है यहाँ पे, तो हम यहाँ से अगर बनाए, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 111 7 का कोड, और ये हमारा 1 बचा, यानी 1 का कोड है, तो क्या आ गया आंसर 17, सिंपल। अब अगर इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ से हम 3 3 के पेयर बनाना शुरू करेंगे, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, सही है। तो यहां से अगर हम 3 3 के पेयर बनाना शुरू करें, अब आप इसको कहीं से भी कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आप, सही है। देखो जैसे ये हमारे पास 100 4 का कोड, तो 4 ये आ गया पेयर, लेकिन हमेशा राइट हैंड साइड से बनाना है, कन्वर्ट आप फिर कैसे भी कर लीजिए, वो तो हर अलग पेयर अलग नंबर में कन्वर्ट होना है, ठीक है। इन पेयर हमेशा राइट हैंड साइड से बनाएंगे। तो ये 4 का कोड है, ये हमारा 5 का कोड है, ये हमारा 0011 का कोड है, ये 0000 का कोड है, फिर 111 ये 7 का कोड हो गया, 011 ये 3 का कोड हो गया। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम, ऐसे ही हम इधर से इधर कन्वर्ट कर देते तब भी हम लोग कोई भी नंबर कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं इसको बजाय यहाँ से सीधे इधर से कन्वर्ट करना स्टार्ट करता, तो हम सबसे पहले 4 का कोड लिखते हैं 100, 5 का लिखते हैं 101, 1 का लिखते हैं 001, 0 का लिखते हैं 000। बस यही याद रखना है कि हर डिजिट के लिए हमें 3 बिट लिखनी है, बस वो याद रखना है आपको। 7 हो गया 111 और 3 हो गया 011, बस। देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, और ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, इसका मतलब हमने कन्वर्जन एकदम सही किया है। समझ में आई बात, कैसे करना है। बाइनरी से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड के 3 3 के पेयर्स बनाने, और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हर नंबर को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, उसके बराबर में उसको लिखते चले जाना है। समझ में आई बात। अब हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हमारे पास बाइनरी का बेस होता है 2 की पावर 1 यानी 2, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 यानी 2 की पावर 4, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेक्साडेसिमल की एक डिजिट बाइनरी के 4 बिट में कन्वर्ट होगी, हेक्साडेसिमल की एक डिजिट बाइनरी के 4 बिट में कन्वर्ट होगी, या हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी की 4 बिट हेक्साडेसिमल की एक डिजिट में कन्वर्ट होगी, अगर हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो। समझ में आई बात। तो अगर हम लोग, हाँ, हेक्साडेसिमल बाइनरी टू हेक्स ले लें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये पहले हेक्स टू बाइनरी ले लेते हैं और ज्यादा आसान रहेगा। तो हमारे पास 4 5 A अगर है, ठीक है, ये 16। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी, तो सिंपल, सबसे पहले हम 4 के लिए कोड लिखेंगे। 4 का कोड क्या होता है 100, सही है। 4 का कोड होता है हमारा 100, फिर 5 का होता है 101, और फिर आ गया हमारे पास ए। अब मैंने यहाँ क्या गलती करी, हमें कितने नंबर चाहिए, हर हर नंबर के लिए कितने बिट चाहिए 4 बिट, मैंने लिए 3, तो ये हमने गलती करी, ऐसा नहीं करना है हमें। क्या करना है, पहले मैं 4 के लिए 4 डिजिट 0100 होगा अब इसका कोड। ऐसे 5 का क्या होगा 101, तो इसमें एक जीरो हम और ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 0101 हो जाएगा। फिर आया हमारे पास ए होता है हमारा कितना 10, है ना, हेक्साडेसिमल में ए 9 के बाद आता है ना, तो 10 होता है।
तो 10 का कोड क्या था हमारा, मैंने अभी लिखा भी था वहां पे सक्सेसिव डिवीजन से, तो 10 का कोड था हमारा 1010, तो ऑलरेडी 4 में, कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक नंबर हमारा 4 में कन्वर्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल में भी आसान है कन्वर्ट करना, अगर डेसिमल में तब भी यही कन्वर्जन होगा सेम। मान लो ये हमारे पास 4 5 ए की जगह सिर्फ यहाँ 4 5 पॉइंट ए होता, ठीक है, 4 5 ए की जगह 4 5 पॉइंट ए होता, तो हम 4 5 को वैसे ही कन्वर्ट करते, ए को भी वैसे ही कन्वर्ट करते, बस यहाँ पे पॉइंट लगा देते बस। सेम गोस फॉर ऑक्टल, ऑक्टल में भी। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ये इजी कन्वर्जन है हमारे लिए, ठीक है, इसीलिए ये नंबर सिस्टम इजाद हुआ। ये नंबर सिस्टम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, बाइनरी तो चलो समझ में आता है, कंप्यूटर को समझाना था, इसीलिए हमने उसको स्टार्ट किया। लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्यों स्टार्ट किया? ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि इनका कन्वर्जन बाइनरी में बहुत आसान है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट के बाद भी वही सेम कन्वर्जन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब अगर हमें इसे वापस से कन्वर्ट करना हो, या कोई और नंबर ले लेते हैं, चलो 10110001111001, तो जो भी फरहाल लिख लें हम, ऐसे ही कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितने पेयर्स बनाएंगे, अब यहाँ पे 4 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। स्टार्ट अभी भी राइट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है, कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, ये 4 का एक पेयर हो, ये 4 का एक पेयर हो, ये सॉरी ये 3 का हुआ ना, ये 4 का हुआ, और यहां से ये 4 का एक पेयर हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लीजिए कंप्लीट हो गया। इसके आगे भी और कोई ऐसा 1 0 1 अगर ये भी है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एक पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 0 और ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो ये किसका है, ये 2 का कोड है, 0 1 0 1 0 2 होता है, 1 0 1 0, ये किसका कोड है, 1 0 1 0, अभी लिखा था हमने, 1 0 1 0 किसका कोड है, ए का कोड है, तो ये क्या 2 ए। उसके बाद क्या है हमारा 1 1 0 0, 1 1 0 0 किसका कोड होता है, 8, ये देखो, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहे तो 1 2 4 8, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था ना शॉर्ट मेथड जो होता है, तो ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 + 4, 8 + 4 होता है 12, और 12 होता है हमारे पास सी, बी नहीं होता, ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 8 + 4 12, 12 होता है हमारे पास सी, तो 2ac हो गया। इसके बाद 0 1 1 0 1 1 0 होता है 6 हमारा। इसके बाद 1 1 0 1, यानी ये तो हमारा था ही 8 + 4 सी प्लस 1, इसमें और ऐड हो गया, देखो 8 4 12, 12 + 1 13, 13 हो जाएगा हमारे पास डी। ये आ गया हमारा आंसर, सही है। अब इसमें एक कैच, कैच क्या है, कैच इसमें ये है कि अगर बाई चांस ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर ले लिया, चलो इसको यहाँ तक ले लेते, 1 1 0 0 0 1 1 0 अगर यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ठीक है, मान लो हमने पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इधर पॉइंट लगा हुआ है बाइनरी, तो अब इसके पेयर्स हम लोग डिफरेंट तरीके से बनाए, डिफरेंट तरीके से नहीं मतलब यह है कि पॉइंट के इधर वालों को अलग कंसीडर करेंगे, पॉइंट के इधर वालों को अलग कंसीडर करेंगे, बस इतना कर, मतलब अब इसको अलग कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा अलग पेयर बनेगा 4 का, यहाँ पे ये अलग पेयर बनेगा 4 का, और यहाँ पे ये अलग पेयर बनेगा 4 का, तो यहाँ हम 2 0 इसमें और ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग पेयर लेफ्ट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये हम 2 0 यहाँ पे इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, समझ में आई बात। यहाँ पे जो पेयर है वो राइट हैंड साइड से ना बना के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड से पेयर ना बना के लेफ्ट हैंड साइड से पेयर हम लोग बनाएंगे, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इधर में, यहाँ पे इधर वाली जीरो का कोई मायने नहीं, इधर वाली जीरो के मायने होते हैं, कितना दूर है डेसिमल से, ये तो यही जीरो डिफाइन कर रही है ना, तो इसलिए अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 1 1 हो गया हमारा 3, ये 0 0 0 1 हो गया 1, और 1 0 1 1 8 + 2 10 + 1 11, ये हो गया हमारा बी 11, और पॉइंट, अब अगर हम 0 1 0 0 देखें तो होता है हमारे पास 4, ठीक है, 1 0 0 होता है 4, तो 31 बी पॉइंट 4, ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है, समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग को। बस ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट है तो पॉइंट के इधर से हम लोग अलग पेयर बनेंगे, पॉइंट से स्टार्ट होते हैं पेयर बनना, पॉइंट के लेफ्ट से पेयर बनेंगे 4 4 के, ऑक्टल में तो 3 3 के पेयर बनेंगे, ऐसे पॉइंट के इधर 4 4 के पेयर बनेंगे, ऑक्टल में है तो पॉइंट के इधर 3 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है। ऑक्टल से अगर बाइनरी में या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑक्टल में एक नंबर को 3 डिजिट में, 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर सॉरी अगर 2 बिट का नंबर है तो उसके आगे 0 ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर पॉइंट के इधर वाला नंबर है वो 2 बिट का रहा है तो उसके आगे 0 ऐड कर लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, वैसा हम लोग करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू एक, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 4 5.2 हमारे पास यहाँ पे, ठीक है,
45 के 43.2 ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो 4 का होता है 100, यहाँ पे हमने एक और ऐड कर लिया। फिर 3 का होता है कितना 11, तो यहाँ 2 जीरो ऐड करनी पड़ेंगी हमें, जो 4 चाहिए हम लोग को, तो 0011 हो गए। फिर पॉइंट लगा के 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड होता है हमारा 10, ठीक है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको 0011 ही लिखेंगे, 0010 सॉरी, इस नंबर को भी हम लोग 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और वापस से इसको ऐसे ही लिखेंगे 0010। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर नंबर को अलग से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको 4 डिजिट के कोड में, और उसको बस वहां पर पुट करते चले जा रहे हैं। सही है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो हर नंबर का अलग एक 4 डिजिट का कोड होगा और वो उसकी जगह आ जाएगा, बस इतना हम लोग को यहाँ पे करते चले जाना है। उसके बाद ये हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और डेसिमल से सारे नंबर में मैंने बता दिया, और बाकी सबका आपस में हो गया, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर है हमारे पास, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल अगर हम लोग कर रहे हैं तो वैसे हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट कन्वर्ट करने का भी। डायरेक्ट कन्वर्ट करने का क्या ऑप्शन होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट करने का ऑप्शन ये होगा कि फिर हम लोग इधर डबल हो जाएगा, जो उसकी एक डिजिट इसके 2 डिजिट में कन्वर्ट होगी, लेकिन उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। सेम गोस फॉर रिवर्स, अगर हमें इन दोनों में कन्वर्ट करना है तो ये रूट ना अपना के हम लोग ये वाला रूट अपनाते हैं, ठीक है। कि अगर हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से उसको ऑक्टल में करेंगे। ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल को पहले बाइनरी में करेंगे, बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में कर देंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता ही आता है, मतलब 8 नहीं 6 मार्क्स का नंबर कन्वर्जन का, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारे नंबर कन्वर्जन आने चाहिए। अगर आपको ऑक्टल, जैसे ये वाला, अगर मान लो इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो हमने पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, अब इस बाइनरी को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये जो बाइनरी हमने कन्वर्ट किया है, अब हम इसके क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, 0 1 0 0 था, हाँ। अब हम यहाँ से इसके 3 3 के पेयर बनाना शुरू करें, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और बाद में ये बचा तो इसके एक और 0 हमने यहाँ लगा लिया, तो ये क्या हो गया 1 0 और 3, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हमने लिया 3, ये हो गया 1, और फिर ये चला गया इधर 0 0, तो ये हमारे पास क्या आया 1 0, 103.10, 103.1, ये लिख लीजिए आप। ये हमारा क्या होगा, ऑक्टल से मतलब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो। सेम गोस फॉर रिवर्स, अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर बाइनरी के अभी तो 3 3 नंबर कन्वर्ट हुए थे, फिर इसके 4 4 के पेयर बनाएंगे और फिर उसको वापस से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ये हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का आपस में कन्वर्जन होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नंबर्स। ओके, देखो वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि टॉपिक्स ये बड़े हैं, एक एक यूनिट में पूरा पूरा सब्जेक्ट इन्होंने डाल रखा है, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ये पूरा एक यूनिट, एक सब्जेक्ट था पूरा हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें पढ़ा करते हैं, ठीक है। खैर बहरहाल, लेकिन क्योंकि डिटेल में इसीलिए हम लोग डिस्कस भी करें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गड़बड़ ना करो। ये एक इकलौता ऐसा है, ये यूनिट ऐसा है, इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर्स, तब जाके आप सही आंसर दे पाए, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट निहायत ही आसान है, टूस कॉम्प्लीमेंट उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई नंबर 0 1 1 0 1 0 0 0। देखो होता क्या है, क्यों हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जब लिख रहे हैं नेगेटिव नंबर को -45, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम माइनस लिख सकते हैं, -45 हमने लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर के पास माइनस प्लस लिखने का ऑप्शन नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा, सिर्फ 0 और 1 लिख सकता है, सही है। तो वो बेचारा 0 1 में नंबर्स को आपके कन्वर्ट कर करके सेव कर रहा है। अब अगर आप प्लस माइनस देना चाहें तो अब क्या होगा, अब उसको तो प्लस माइनस पता नहीं है, तो उसको भी हमें कोई एक अलग से डिजिट बतानी पड़ेगी 0 और 1 के फॉर्म, कि अगर ये 0 है इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 है इसका मतलब नंबर नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर उसको ये प्रॉब्लम होगी कि जब वो प्लस माइनस करेगा उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जब नेगेटिव है तो फिर उसको प्लस कैसे करना है, पॉजिटिव है तो उसको माइनस कैसे करना है। इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया इंजीनियर्स ने कि भी कॉम्प्लीमेंट में चीजें स्टोर होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई भी नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जो 0 है वो 1 हो जाएगा, 1 1 1, और जो 1 है वो 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा नंबर था, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही होगा, पहले भी आपने पढ़ा ही होगा।
तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जस्ट उस उल्टा हो जाएगा, उसका 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग एक और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, बजाय ये कि हमने 1 1 1 हो गया, इसके बाद ये जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है इसमें +1 हो जाएगा। तो +1 होगा तो क्या होगा, बाइनरी का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा आप लोगों ने भी नहीं? ओके, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो 1 1 कितना होगा, 1 + 1 2 होता है, और 2 बाइनरी में कितना होता है, 1 0। तो यहाँ आ गया 0, ये आ गया 1, कैरी। समझ में आई बात? 1 + 1 1 + 0 1 होगा, 0 + 0 0 होगा, 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 बाइनरी में होता नहीं है। तो बाइनरी में क्या होता है, 2 का कोड 1 0। तो जब हम 1 + 1 करेंगे तो 1 0 आएगा, तो 0 यहाँ आ जाएगा, कैरी 1 ऊपर चला जाएगा। फिर 1 + 1 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर कैरी 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 करेंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर कैरी 1 आ जाएगा हमारे पास है। फिर 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आंसर। ये क्या है हमारा, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या था हमारा, वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है? तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि उसका नेगेटिव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वंस कॉम्प्लीमेंट में। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल 0 को 1 से रिप्लेस करना है, 1 को 0 से रिप्लेस करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें वही वंस कॉम्प्लीमेंट में एक और ऐड कर देना है, तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो जैसे हमारा ये वाला नंबर, इसको अगर मैं लिखूं दोबारा 0 1 1 0 1 1 0 0 0, अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें तो हमें क्या करना है कि हमें राइट हैंड साइड से चलना है, इधर से हम लोग चलेंगे, और यहां से चलने के बाद जो जब तक हमें 0 मिलता रहेगा उसको वैसे ही लिखते रहेंगे। ये 0 मिला 0 लिखते, ये 0 मिला 0 लिखते, ये 0 मिला 0 लिखते। अब हमें यहाँ मिला 1, जब 1 मिलेगा तो कहानी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी कहानी, कि 1 को हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट 1 को हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 को हमने 1 लिखा, इसके बाद सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 है तो अभी 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया। अब देखिए आप, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों बराबर है नहीं है, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0। समझ में आई बात? तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है कि इसमें आपको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके फिर अलग +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट। अब कैसे करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो देखो जैसे ये एग्जांपल है कि ये हमारे पास ये वाला नंबर है पॉजिटिव, और इसको हमें माइनस करना है नेगेटिव। तो अब जो भी नेगेटिव होगा उसको हमें टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में मेरी है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमें मिला हुआ है तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करेंगे इसको माइनस करने के लिए। ठीक है, तो हमने पहले वो नंबर लिया जो फर्स्ट बाइनरी नंबर था, और सेकंड बाइनरी नंबर का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसका लेंगे, ये वाला 1 0 0 1, तो क्या होगा 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमने इसके नीचे लिखा, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं। सही है, क्या किया हमने, बजाय इसको माइनस करने के हमने उस नंबर का नेगेटिव ले लिया और उसको हमने प्लस कर दिया। तो वही हमने यहाँ पर किया, तो हमने इसका नेगेटिव लेके प्लस करा, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 हुआ तो 0 इधर आया, कैरी 1 आया। फिर 1 + 1 1 0 + 1 1 1। ठीक है, 3 का देखो 1 और 1 2, एक और एक 2, 2 और एक 3, और 3 का कोड क्या होता है 1 1। तो अभी ये तीनों प्लस हुए तो 1 1 हो गया, 1 यहाँ आया, फिर 1 यहाँ पे कैरी आ गया। ठीक है, फिर 1 + 1 1 0, तो 0 यहाँ आया, कैरी 1 है, तो ये कैरी आया एक्स्ट्रा लास्ट में। ठीक है, तो इफ फाइनली कैरी इज जनरेटेड, ऐड द कैरी इन सम। ये जो हमारा कैरी आया है लास्ट में, ये वाला कैरी, इसको हम यहाँ पे ले जाके ऐड कर देते हैं, बजाय ये करने के कि हम यहाँ पे लिखते नहीं उसको साइड में, बल्कि ये वाला कैरी यहाँ जाके ऐड हो जाता है अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो। ठीक है, अगर कैरी जनरेट होता है तो हमने इसको यहाँ पे ले जाके ऐड कर दिया और हमारा आ गया 1 0 1 0। ये आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, ये 1 0 1 0 आना चाहिए था। ठीक है, 1 0 1 0 आना चाहिए था, आ गया हमारे पास। कैसे हम लोग चेक करें, अगर हम इसको डायरेक्टली अगर हमें माइनस करना हो, जैसे 1 1 1 0 1, और ये हमारे पास क्या है 1 0 0 1 1। अगर हम इसको डायरेक्टली माइनस करें तो 1 में से 1 गया, 0 आया। अब ये 1 है यहाँ पे, इसको 0 में से माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो ले गए, तो 1 0 में से 1 गया तो 1 आया, और यहाँ बचा 0, तो ये 0 हो गया यहाँ पे। फिर ये 1, ये 1 हो गया, और 1 - 1 0, तो ये कितना है 1 0 1 0। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही आया, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अगर हम लोग को यूज करना है, क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसको इस वाले जो पॉजिटिव नंबर है उसमें ऐड कर देना है, और अगर कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को हम लोग यहाँ पे लाके प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। अगर कैरी जनरेट नहीं होता
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव आया। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आया, नेगेटिव माइनस में हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो माइनस में आंसर है और ये जो नंबर है वो उसका हमें लेना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने। ओके, ले लेते हैं अभी, चलो इसका जस्ट अगर उल्टा कर दें हम लोग, ठीक है, इसकी बजाय बजाय इसके इसको इसमें से माइनस करें अगर, तो क्या होगा देखो। तो हमें इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, यानी क्या होगा, 0 0 0 0 सॉरी 1 0, ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 0 0 0 1 0। ठीक है, इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यानी 1 0 0 1 1। ठीक, इनको हमने कर दिया प्लस। जब इसको प्लस किया तो 1 0 आया 1, और 1 1 आया हमारा, 1 0 0 कैरी 1, यहाँ आ गया 1, और ये आ गया हमारा 0, और ये हो गया हमारे पास 1। ठीक, ये आया हमारे पास आंसर। अब अगर ये आंसर आया, इसमें कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर कैसा है हमारा, ये नंबर है हमारा नेगेटिव नंबर। अब ये नंबर कितना है नेगेटिव नंबर, वो हमें पता चलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले, ठीक है, ये यहां से क्योंकि कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव है। ठीक है, ये श्योर है कि आंसर नेगेटिव है। अभी आंसर कितना है, नेगेटिव कितना, तो इसका मतलब ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हमें इसको फाइंड आउट करना हो कितना आंसर नेगेटिव आया, तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 0 1 0। तो ये हमारे पास आ गया -1010। सही है, इतना ही आना चाहिए था, क्योंकि जब हमने इसको माइनस किया था तो हमारे पास आंसर आया था 1010। ठीक है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1010 आना चाहिए। तो वही हमारे पास माइनस का 1010 आ गया। लेकिन कैसे आया, हमें पता कैसे चला, हमें पता चला ऐसे कि जब कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि कैरी जनरेट नहीं हुआ, आंसर नेगेटिव। कैरी जनरेट नहीं हुआ, आंसर कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन आंसर तो नेगेटिव है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं है। एक्चुअल आंसर कैसे पता चलेगा, जब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो तब हमें पता चला कि अच्छा -1010 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। फिर टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम मेथड है। जो भी हमें नेगेटिव मिल रहा है उसका हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसमें ये होगा कि जो कैरी आता है उसको हम लोग ऐड नहीं करते, जो भी कैरी आया उसको डिस्कार्ड कर देते हैं बस। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड बाइनरी नंबर, रिजल्ट आया हमारा है, ये हमारा कैरी आ गया। इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड, डिस्कार्ड और इग्नोर द कैरी एंड रिमेनिंग रिजल्ट विल बी द रिजल्ट। वही दोनों सेम नंबर हमने यहाँ पर लिए। यहाँ पे जो कैरी आया, कैरी आने के बावजूद हमारा रिजल्ट 1010 पहले से आ गया, तो अब इस कैरी को हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। एमएसबी ऑफ रिजल्ट इज 0, हेंस द रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये जो नंबर है यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट में हमें चेक करना पड़ता है कि जो एमएसबी है वो 0 है या नहीं। अगर एमएसबी 0 है, इसका मतलब रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। अगर एमएसबी 1 है, इसका मतलब रिजल्ट हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन सिंपल सिंपल जो आप बचपन में करते आए थे, मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करना है। यहाँ पे अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्रॉस 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 लगा के एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, वही हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ ऐसा है नहीं। डिवीजन में, डिवीजन में भी सेम, जैसे हम लोग डिवाइड करते थे बचपन से, ऐसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये नंबर है, इसको डिवाइड करना है तो वन जा जाएगा 101, 101 हो गया। अब बाइनरी में क्या ही हो गया, तो 0 गया 1 हो गया, तो 0 जा होगा या 1 जा होगा, तो वही चीज हमें यहाँ लिखनी है। तो 1 जा हमने लिखा 101, तो यह आएगा हमारे पास कितना आया आंसर, 0 0 0 1 कैसे आ गया ये, तो अच्छा 0 - 1 है ना, हाँ 0 - 1 1 आ गया, नहीं 10 - 1 ये 0 हो गया, तो 0 0 0 1 आया। अब 0 0 1 एक हम लोग नंबर उतारेंगे ऊपर से 10। अब ये भी इससे छोटा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 0 ले लिया तो हमें एक नंबर और मिल गया हमें यहाँ पे। फिर हमने यहाँ 1 ले लिया, 1 लिया तो 1 इसमें 101 एग्जैक्ट आ गया, ये 3 0 आ गए, तो माइनस हो गया, नहीं कुछ भी नहीं बचा। तो अब ऊपर से हमारा यहाँ 1 निकल करके आया। ठीक है, तो हमने अब ये 1 तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया, इसको 0 लिया। तो अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ तक तो आ चुका था 1, तो 0 लिया हमने क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता इससे। उसके बाद फिर हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे, और फिर अब एक एक 0 यहाँ पे आई, दूसरी 0 यहाँ पे आई, तीसरी 0 यहाँ पे आई। ठीक है, देखो एक नंबर हमने उतारा, ठीक है, एक नंबर हमने यहाँ पे उतारा, और फिर तब भी ये छोटा रहा तो हमने 0 लगाया, फिर 0 लगाया तो फिर भी ऊपर से कुछ उतारने के लिए है, तो फिर ये पॉइंट आ गया हमारे पास। पॉइंट के बाद एक 0 आई, फिर 0 हमने लगाया, फिर दूसरी 0 आई, फिर 0 लगा, फिर तीसरी 0 आई, तब जाके 1000 हुआ, फिर हमने 1 का यूज करा और 101। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल डेसिमल डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है। बस ये है कि नंबर्स हमारे पास 101 है, और यहाँ ऊपर से या तो 0 का ऑप्शन है या 1 का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है,
इसके बाद फिर डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, डी मॉर्गन थ्योरम से पहले तुम लोग जो है लॉजिक गेट सुन लो, ठीक है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम फिर बाद में एंड और दोनों गेट उसमें यूज होते हैं। तो गेट्स क्या होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं कि हमारे पास बेसिक, सबसे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, उसमें दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। क्या होता है? दो इनपुट और एक आउटपुट, सही। तो दो इनपुट और एक आउटपुट के हमारे पास सिंपल गेट्स होते हैं। तो तीन टाइप के लॉजिक गेट्स आपके सिलेबस में, बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और अदर लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स भी इनको कहा जाता है। तो बेसिक हमारे पास तीन गेट होते हैं, एंड और नॉट गेट, ठीक है, एंड गेट और गेट नॉट गेट, ठीक है। नैंड, फिर यूनिवर्सल नैंड और नॉट। नैंड और नॉट क्या है? एंड के आगे एक नॉट लगा दिया तो नैंड बन गया, और के आगे एक नॉट लगा दिया तो नॉट बन गया, सही है। फिर एक्स और एक्स नॉट, एक्स और मतलब हमारा गेट होता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है, और एक्स नॉट इसके आगे हमने अगर नॉट गेट लगा दिया तो एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इनकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनपुट आउटपुट का रिलेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कौन सा गेट क्या काम कर रहा है। जैसे ए बी ये हमारा एंड का है, एंड में जब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, एंड गेट समझ लो ये कर रहा है कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा, ठीक है। तो इन दोनों, ये पॉजिटिव आने के लिए ये 1 आ जाए, इसके लिए एक ही कंडीशन है कि ये दोनों 1 हो। अगर ये दोनों 1 होंगे तो ये 1 होगा, बाकी दोनों में ये 0 होगा, क्योंकि ये दो नंबर है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे? चार कॉम्बिनेशन होंगे। कौन कौन से? 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है ना। ये चार कॉम्बिनेशन होंगे, या तो दोनों 0 हो, या एक 0 दूसरा 1 हो, या पहला 1 हो दूसरा 0 हो, या दोनों 1 हो हमारे पास। तो इसमें सिर्फ 1 1 वाली कंडीशन में एंड गेट 1 आउटपुट देता है, बाकी सब में एंड गेट 0 दे रहा है, समझ लो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इनमें देख लो तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर सिर्फ इसका 1 आएगा, बाकी सबका 0 है, सही है। उसके बाद और गेट में क्या हो रहा है? और गेट में लॉजिक है कि दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो आंसर 1 आएगा। क्या होगा? दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो आंसर 1 आएगा, दोनों 1 हुए तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल टू a प्लस बी का लॉजिक रहता है यहाँ पे। बस ये कि यहाँ पे 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा, बजाय 1 0 के, सिंपल। तो क्या है? अगर दोनों 0 है तब तो 0 है आंसर, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आंसर 1 है, दोनों 1 है तो भी आंसर 1 है, ठीक है। ये हमारा और गेट हो गया, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। फिर नॉट गेट में क्या है? नॉट गेट सिंपल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप 1 दे रहे हैं तो उसको 0 देगा, 0 दे रहे हैं तो 1 देगा, सिंपल। 0 का 1 1 का 0। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, बस, सही है। नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट, दो नहीं होते। फिर आ गया नैंड, वही मैंने बताया था, एंड के आगे आपने नॉट लगा दी, बबल दिख रहा है, बबल जहां लगा हुआ है इसका मतलब नॉट गेट लगा हुआ है। तो जो इसकी ट्रुथ टेबल थी वो जस्ट उसकी अपोजिट हो जाएगी, जो एंड की टेबल थी। एंड की टेबल में क्या था? 1 1 का सिर्फ 1 था, बाकी सबका 0 था। तो यहाँ क्या होगा? 1 1 का सिर्फ 0 होगा, बाकी सबका 1 हो जाएगा, सही है। इसके बाद नॉर में क्या होगा? नॉर में, नॉर हमारा और का उल्टा होगा, जो और गेट था उसका उल्टा होगा। तो और गेट में क्या था कि जब दोनों 0 थे तब 0 था, बाकी अगर कोई भी दोनों 0 में से कोई भी, दोनों में से अगर कोई भी 1 है तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे जब उसका उल्टा होगा, जब दोनों 0 होंगे तब तो 1 होगा, वरना बाकी सारे के सारे 0 रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया उसका क्या बोलते हैं, नैंड गेट के, ठीक है। नैंड गेट को देख लो कैसे, नॉट जो होता है उसको बाहर से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंड का था ए डॉट बी, उसको बाहर से शो कर दिया, और वाई जो ए प्लस बी था हमारा और के लिए, उसको हमने बाहर से शो कर दिया कि हमारा ये नॉर हो गया, ठीक। इसके बाद एक्स और एक्स नॉर होते हैं हमारे पास दो गेट। एक्स और एक्स नॉर में क्या? एक्स और देख लो, एक्स नॉर तो उसी का जस्ट उल्टा है, समझ ही रहे हो तुम तो। एक्सॉर में क्या है? एक्सॉर ये कहता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि अगर दोनों में से अगर एक इनपुट हमारा 1 है, ठीक है, तो आउटपुट जो होगा वो दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि अगर दोनों सेम है तो आउटपुट 0 होगा, अगर दोनों, हाँ, अगर दोनों अपोजिट है तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। देखो, जैसे दोनों सेम है, 0 0 है तो भी आउटपुट 0, 1 1 है तो भी आउटपुट 0। अगर दोनों अलग अलग, ये 0 ये 1 है तो भी आउटपुट 1, और ये 1 और ये 0 है तो भी आउटपुट 1 होगा, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लूसिव और होता है कि एक्सक्लूसिव होने चाहिए दोनों, दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। एक्सक्लूसिव जो इसके पास है वो उसके पास नहीं, जो उसके पास है वो इसके पास नहीं। इसके पास 0 है तो उसके पास 1 है, उसके पास 0 है तो इसके पास 1, ठीक है। दोनों सेम नहीं होंगे, तो इसलिए इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं। दोनों के पास नंबर अलग होने चाहिए, एक्सक्लूसिव होने चाहिए दोनों एक दूसरे, तब आउटपुट 1 होगा, वरना तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये जस्ट एक्सनॉर में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहां दोनों सेम होंगे वहां 1 होगा, और जहां दोनों अलग होंगे वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक गेट्स सारे, जो आपके सिलेबस में इतने ही गेट्स हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिए। कोई भी गेट अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको उसका नाम लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसका लॉजिक एक्सप्रेशन बताना है, उसकी ट्रुथ टेबल बतानी है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन बता देनी है, ठीक है। तो किसी भी गेट के बारे में ये चार चीजें आप लोग को, चार पांच चीजें ये हर गेट के बारे में लिखनी है। ये ट्रुथ टेबल की समरी है कि कैसे होता है बेसिकली।
अब आ जाते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी में इस टाइप से ए डॉट बी बार जो है वो ए बार प्लस बी बार हो, यानी ये क्या है, डॉट का मतलब क्या होता है, एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट का अपोजिट यानी नैंड गेट जो है दैट विल बी इक्वल्स टू दो नॉट गेट प्लस वन और गेट, ठीक है। एक एंड गेट जो है, देखो एक एंड गेट और नॉट गेट, ये जो है एंड गेट और नॉट गेट लगे हुए हैं, दिट विल बी इक्वल्स टू टू नॉट गेट्स प्लस वन और गेट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन थ्योरम का। ए डॉट बी बार विल बी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, या इसका अपोजिट ए प्लस बी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास ए प्लस ये एक और गेट है और उसके साथ एक नॉट गेट हमने लगा रखा है, तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू टू नॉट गेट्स एंड वन एंड गेट, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, सिंपल, अगर हम इसको देखें क्या करना है, आप इसकी ट्रूथ टेबल देख लीजिए, ए डॉट बी बार की और ए बार प्लस बी बार की ट्रूथ टेबल क्या होगा। स्टेटमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड इज लॉजिकली इक्वल टू और ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड इज इक्वल टू द और ऑफ टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ऑफ टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसकी सिंपल है, ट्रूथ टेबल देख लीजिए आप। ए डॉट बी बार क्या है, ए डॉट बी मतलब अगर हम ये देखें तो हमारे पास नैंड की टेबल थी, नैंड की ट्रूथ टेबल क्या थी, जब दोनों के दोनों हमारे, नैंड की ट्रूथ टेबल ये थी कि अगर दोनों वन होंगे तो जीरो होगा, बाकी सब में वन होगा, जब दोनों वन है तो जीरो है, बाकी सब में वन है यहाँ पे, ठीक है। ए बी ए डॉट बी का ये हो गया, ए डॉट बी बार का हमारे पास ये हो गया। अब अगर इसका हम देखें ए बार प्लस बी बार का, तो ए बी हमारे पास ये हो गया, ए बार बी बार क्या हो जाएगा, वन वन, मतलब जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। और ए बार प्लस बी बार क्या होगा, वन प्लस वन वन होगा, वन जीरो वन वन होगा, जीरो वन वन होगा और जीरो 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 होगा। तो अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की दोनों हमारे पास कैसी है, बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वल है, सही। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई ए डॉट बी बार और ये राइट हैंड साइड हो गई ए बार प्लस बी बार। और ए बी हमने दोनों में सेम लिया, जीरो 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 वन वन जीरो वन, जीरो 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 वन वन जीरो वन, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया कि डी मॉर्गन थ्योरम सही कह रही है, ठीक है। ट्रूथ टेबल हमारे पास ए बी ए डॉट बी ए डॉट बी बार, ये एक कंबाइंड ट्रूथ टेबल है, चाहे तो बजाय आप इसके बनाने के आप डायरेक्टली ये वाली ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। और हम ये कहेंगे फोर्थ कॉलम में और सेवंथ कॉलम में, क्योंकि एंट्री सेम है, इसीलिए हम जो डी मॉर्गन थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। अब सेम जो सेकंड थ्योरम है, ए प्लस बी बार ए डॉट बी बार, तो इसके लिए हम लोग ए प्लस बी बार की टेबल यहाँ बना लेंगे और ए बार डॉट बी बार की टेबल बना लेंगे। ए बी हमने यहाँ पे ले लिया, ए बी में ए प्लस बी ले लिया, फिर इसका बार कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर गेट की टेबल है एक्चुअली। तो सॉरी, ए प्लस बी बार वन जीरो 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 ये आ गया, फिर हमने ए बार बी बार लिया तो ये जीरो जीरो ए वन वन हो गया, ये जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वन हो गया, वन वन जीरो जीरो। अब जब इसको ए बार डॉट बी बार करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वन इंटू वन तो वन ही आएगा, लेकिन वन इंटू जीरो जीरो होगा, जीरो वन टू वन जीरो होगा, जीरो 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 होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि फोर्थ लाइन और सेवंथ कॉलम दोनों बराबर है, इसलिए डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम ने प्रूफ कर दी यहाँ पे, ये दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इक्वल इनपुट के लिए। समझ में आई डी मॉर्गन थ्योरम क्या है। तो डी मॉर्गन थ्योरम अगर आती है तो आपको उसका स्टेटमेंट, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ये ट्रूथ टेबल जरूर बनानी। ये वाला डायग्राम आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इतने जो है वो सख्त दिल नहीं है एग्जामिनर आप। फिर आते हैं हमारे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में लॉजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं, उनको कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कहते हैं। और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इज जस्ट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट प्लस मेमोरी। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में हमारे पास मेमोरी और होती है साथ, ठीक है। बस ये फर्क है। तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में सिर्फ लॉजिक सर्किट होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में हमारे पास मेमोरी भी होती है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 करना है, ठीक है, तो अगर हमें नॉर्मल उससे हम लोग चल रहे हैं तो हमें 4 इनपुट चाहिए, जिसमें हम 4 दें, 3 दें, 2 दें प्लस 4 दें, ठीक है। तो 4 इनपुट के लिए हमें वो चाहिएगा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। लेकिन अगर हम इसको सिक्वेंशियल से करें तो 2 इनपुट से हमारा काम हो जाएगा, 4 प्लस 3 हम करेंगे, फिर 7, उस 7 को मेमोरी में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको वापस से इनपुट दे देंगे इसी लॉजिक सर्किट में, ठीक है, मेमोरी में स्टोर कर इसी लॉजिक सर्किट में फिर से इनपुट दे देंगे और फिर अब अगला नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लूप में चला सकते हैं मेमोरी को यूज करके, तो इसीलिए हमारा खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है, लॉजिक सर्किट हमारा छोटा हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज की बात थी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, एडर सर्किट, ठीक है। तो एडर हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है। तो एडर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर।
हाफ एडर और फुल एडर का क्या मतलब है? देखो, अगर हमें करना है मान लो 5+4, ठीक है, तो हम हाफ एडर यूज करेंगे, एक जगह 5 देंगे, दूसरी जगह 4 देंगे, आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। लेकिन अगर पीछे से अब इस एडिशन के बाद हमें कोई और एडिशन करना है, तो आंसर हमारा 9 आया, 9+5 करना है मान लो, तो 9+5 हमने अगले एडर में दे दिया, उससे हमारा काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी एडर में दे दिया मान लो वापस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन था 5+5, ठीक है, तो 5+5 किया तो आंसर आया 10, ठीक है, 10 मतलब 1 और 0, यानी कि आंसर हमारा 0 और 1 कैरी आया हमारे पास, ठीक। अब हम जब अगला ऐड करेंगे नंबर, तो अब अगला नंबर हम ऐड करेंगे तो हम 10 में नहीं कर सकते, हम तो 0 में कर रहे हो कि एक ही डिजिट हम लोग दे रहे हैं, तो 0 से अगला नंबर, तो अब ये जो 1 कैरी था उसको भी हमें इनपुट देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो अब ये हाफ एडर से नहीं हो पाएगा, अब ये चाहिए फुल एडर। तो फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, 2 नंबर और एक कैरी, ठीक है। फुल एडर में कितने इनपुट होंगे? 3 इनपुट होंगे, 2 नंबर और एक कैरी। हाफ एडर में 2 इनपुट होंगे, सिर्फ 2 नंबर, ठीक है। आउटपुट दोनों में 2 होते हैं, हाफ एडर में भी 2 आउटपुट होंगे, एक सम और एक कैरी। फुल एडर में भी 2 आउटपुट होंगे, एक सम और एक कैरी, ठीक है। तो अब देख लो हाफ एडर कैसे बनना है। हाफ एडर कैसा होना चाहिए हमारे पास? हाफ एडर में सम होगा हमारे पास 0+0, मतलब सम जो होगा वो ए एक्सक्लूसिव बी होगा, और कैरी क्या होगा? ए डॉट बी होगा, सही है। जैसे इनका सम क्या आना चाहिए? 0+0 का सम 0 आना चाहिए, 0+1 का सम 1 आना चाहिए, और 1+0 का सम 1 आना चाहिए, ठीक है। और 1+1 का सम 0 आना चाहिए, लेकिन कैरी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये ट्रुथ टेबल किसकी है? एक्सक्लूसिव और की ट्रुथ टेबल है, ठीक है। 2 इनपुट है ना हमारे पास, अभी 2 इनपुट को लेकर चलने हम लोग, तो 2 इनपुट के लिए इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, तो अभी तुम इसको अगर ना भी दो, इसको अगर तुम छुपा भी दो, ये छोड़ दो, अभी ये कुछ नहीं, सम क्या होगा इसका? सम हमेशा इनका, अगर दोनों में से कोई भी एक बने तो आंसर 1 होगा, और दोनों 0 है तो आंसर 0 होगा, और दोनों 1 है तब भी आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि फिर 1 0 आएगा तो आंसर सम तो 0 ही रहेगा, कैरी 1 हो जाएगा। तो कैरी में क्या है? कैरी कभी नहीं आ रहा, सिर्फ कब आ रहा है? जब दोनों 1 है तब, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो, अगर ये देखें तो ये एक्सऑर की ट्रुथ टेबल है, 0 1 1 0, और ये वाली हमारी एंड की ट्रुथ टेबल है, जब दोनों 1 होंगे तभी हमारा 1 होता है, ठीक है। तो हम अपने एडर को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हम सम के लिए क्या करेंगे? एक एक्सक्लूसिव गेट लगाएंगे, एक्सक्लूसिव और एक्सऑर, और यहाँ पे हम लोग कैरी के लिए एक एंड गेट लगा देंगे। तो वही हमने किया, ए और बी 2 इनपुट हमने एंड में भी दे दिया और एक्सऑर में भी दे दिया, यहाँ से हमें सम मिलता रहेगा, यहाँ से हमें कैरी मिलता रहेगा, ठीक है। लोकल इक्वेशन, लॉजिकल इक्वेशन जो कि सम ए एक्सऑर बी और कैरी विल बी ए डॉट, तो ये हमारा हाफ एडर हो गया कंप्लीट। समझ में आई बात? हाफ एडर कैसे काम कर रहा है? हाफ एडर में 2 इनपुट होंगे, 2 आउटपुट होंगे, 2 इनपुट 2 नंबर ए और बी, आउटपुट हमारा एक सम और एक कैरी। उसके बाद फुल एडर में, जैसे मैंने बताया, फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स में जो लास्ट वाला कैरी है वो भी हमारे पास यहाँ पे आके ऐड होगा, ठीक है। तो कैरी भी हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब सम क्या होगा? सम में अब हमारे पास यहाँ पे 2 बार हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सम में एक बार तो हम इन ए बी को ऐड करेंगे, उसके बाद जो पुराना वाला कैरी था, इन दोनों के रिजल्ट में जो पुराना कैरी था वो भी ऐड होगा, ठीक है। अब ये जो कैरी है, ये इसके जो इसका आउटपुट आ रहा है उसके साथ ये यहाँ पे ऐड भी हो रहा है, और इसके साथ एंड भी होगा, कैरी हमारा यहाँ पे एंड भी होगा, और फिर जो हमारा नेक्स्ट कैरी था, इन दोनों से जो कैरी आ रहा था उसमें ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे? देखो, इनका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अभी इसको भूल भी जाए हम लोग, ये क्या है उसको छोड़ भी दो, सिर्फ आंसर क्या होना चाहिए? देखो, अगर तीनों 0 है तो आंसर 0 होना चाहिए, 0 0 1 है तो आंसर 1 होगा, तीनों में से मतलब कोई एक भी 1 है तो आंसर 1 होना चाहिए, सिंपल ये, ठीक है। ये वाले कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन, इनका आंसर 1 होगा। उसके बाद 0 1 1 अगर है तो 1 0, यानी कि सम हमारा 0 होगा, कैरी 1 होगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अगर 1 0 0 तो भी आंसर 1, फिर 1 0 1 अगर है यहाँ पे तो भी आंसर हमारा 0 होगा और कैरी होगा 1, ठीक है। इसके बाद 1 1 0 है तो भी आंसर 0 होगा, कैरी 1 होगा, और तीनों अगर 1 है तो 1 +1 +1 होता है 1 1। तो अब ये 1 हो गया आंसर और 1 हो गया कैरी। अब इसकी ट्रुथ टेबल हम लोग को देखनी पड़ेगी कि अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका ये कि हम लोग इसमें 2 एक्सऑर गेट लगाएंगे, तो सम जो होगा हमारा टोटल वो ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। क्यों ऐसा है? क्योंकि क्या है हमारे पास कि अगर दोनों एक्सऑर का मतलब एक्सक्लूसिव होना चाहिए सब पे, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें तो इनमें से जब भी एक्सक्लूसिव है, कोई एक 1 है तो आंसर 1 है, और कोई 2 1 है तो आंसर 0 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है सिर्फ 3 1 वाली, ठीक। तो क्या हुआ कि जब ये दोनों 1 थे तो आंसर 0 आया, लेकिन जब 0 को एक और 1 मिला तो आंसर 1 हो गया, सिंपल, ठीक है ना। जब ये दोनों 1 थे तो आंसर 0 आया, लेकिन आंसर को फिर एक और 0 और 1 ये एक्सऑर हुआ फिर 1 आया। तो ये हमारे पास सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन बना, ए एक्सऑर बी प्लस एक्सऑर सी। कैरी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 है, 0 1 1 पे, और एक यहाँ पर 1 है, 1 1 1 पे।
इधर है, 3 जगह पर ये 1, जब भी हमारा कैरी पीछे से आ रहा है तब 1 है, और अगर हमें यहाँ पे कैरी मिल रहा है तो भी हमारा 1। तो इसीलिए कैरी का एक्सप्रेशन क्या होगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ठीक है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग फाइंड आउट करने का तरीका देखो ये होता है सिंपल, जहां जहां 1 आ रहा है उसका एक्सप्रेशन देखो। तो सी जो कैरी के लिए हमारे पास 1 कहाँ कहाँ पर है, 1 एक तो है यहाँ बीसी पे, तो बीसी प्लस ये क्या है 1 एसी, एसी प्लस ये क्या है 1 एबी, एबी प्लस जो मतलब जो 1 है उसको लेना है, जीरो उसको छोड़ देना है, और ये हमारा 1 यानी ए बी सी, तो ये हो गया हमारा प्लस ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी क्योंकि एबीसी इन सब में आ रहा है, जब ए बी ऑलरेडी 1 है तो एबीसी ऑब्वियसली, और एसी भी ऑलरेडी 1 है तो एबीसी ऑब्वियसली 1 होगा ही होगा। ठीक है, ये देखो बुलियन का पार्ट होता है, देखो अगर इसमें से मैं ए बी कॉमन ले लूं तो 1 प्लस सी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1 के साथ कुछ भी, या चाहे 1 ऐड हो चाहे 0 ऐड हो, आंसर 1 ही आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन में, तो इसीलिए लॉजिकल में मतलब जो हमारा और गेट होता है उसमें 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर इसका 1 आएगा, तो हमारे पास यहाँ सिंपल ए बी प्लस, मतलब ये कह सकते हैं इसको बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये बचा। तो वही हमने यहाँ लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो कैरी के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, तो कैरी में हमें ये वाला गेट लगा देना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वाला गेट। तो कैरी में हमारे पास यहाँ से आया ए बी, यहाँ से आया यहाँ पे क्या आया था हमारे पास ए बी और बी सी, उसको हमने फिर कैरी के साथ में कर लिया। ओके, यहाँ से हमारे पास सम आया था ए बार बी प्लस ए ए बार बी प्लस ए बी बार, उसको हमने सी से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास आ गए हैं, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास कैरी का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ए बी प्लस ए सी, ओके सही है, और प्लस बी सी, ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगी सी आउट। तो अगर हम लोग को आता है फुल एडर बनाने के लिए, तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, और ये इसकी ट्रुथ टेबल्स हो गई हमारे पास। इतना काम हम लोग को कर देना है। समझ में आई बात? देखो मैं और तुम लोग को इसको और डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों ऐसा है क्या है, उसके लिए लेकिन आपको बुलियन बुलियन मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, वो भी मेरे ख्याल से होगा आपके सिलेबस में, बुलियन मैथमेटिक्स भी। तो बुलियन में क्या होता है, बुलियन बुलियन में 1 प्लस 1 हमारा 1 होता है, 1 प्लस 0 हमारा 0, मतलब बुलियन एडिशन में, मतलब ये जो हमारा गेट्स है वो सब बुलियन पे ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे एंड गेट है 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 इंटू 0 0 होता है, 1 प्लस 1 1 0 नहीं होता, 1 प्लस 1 1 होता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर बुलियन में हमारे पास कुछ थ्योरम्स होती है, जैसे कि 1 प्लस ए विल बी 1, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस ए विल बी ए, 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे वो सेम रहेगा, 1 के साथ हम कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुलियन 1 प्लस 0, 1 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो सिंपल वो 1 ही हम लोग को मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ए बी बी सी, इसको हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया कि 2 गेट हमने लगा करके फिर एक और गेट हमने लगाया है। ठीक है, 2 एंड गेट और एक और गेट में से हमने उसको काम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा था, एक्सोर का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। एक्सोर का एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा कंप्लीट? ओके, यहाँ पे एक्सॉर का एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। ए एक्सॉर बी जो होता है एक्चुअली, देखो अगर इसको 1 देखें तो क्या है, ए बार बी, ए 0 है, बी प्लस है, और ये क्या है 1, ए बी बार, बी हमारा 0 है यहाँ पे, ए 1। तो ए ए एक्सॉर बी का मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है हमारा ए एक्सॉर बी। ठीक है, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, तो हमें सी की वैल्यू ऐसी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस। फ्लिप फ्लॉप और लैच, देखो फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट होता है। कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है उसमें फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं होते। जरूरी नहीं, डिपेंड करता है ना मेमोरी कैसी है। जैसे अगर एसएसडी आप यूज करें तो उसमें फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। ठीक है, या फिर मॉस कैपेसिटर यूज होते हैं। एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में हम लोग मॉस कैपेसिटर यूज करते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए, और एस रैम में हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप महंगे होते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उसमें तुम बच जाओ। अभी तुम लोग फ्लिप फ्लॉप सोचो, फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप या लैच जो भी है, लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों सेम ही चीज होती है। एक फर्क होता है दोनों में कि फ्लिप फ्लॉप हमारा क्लॉक पे वर्क करता है, लैच में क्लॉक नहीं होती, लैच ऐसे इंपॉर्टेंस होता है। तो ये दोनों एक बिट को स्टोर करने के काम आते हैं। किसको स्टोर करने का काम आता है? एक बिट को, जो हमारी बाइनरी की बिट्स थी उनमें से हर एक बिट को स्टोर करना है,
तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो या तो हमें 0 स्टोर करना हो या 1 स्टोर करना हो, तो वो हम लोग यहाँ पे सर्किट में स्टोर कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो ये इसका सर्किट डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का है, ठीक है। ये हमारा एसआर लैच है, इतना जो सर्किट है हमारे पास ये वाला, ये हमारा लैच सर्किट होता है। लैच का मतलब, लैच किसे कहते हैं, लैच तुमने देखा होगा, लैच लगा दो, लैच मतलब कुंडी, है ना, तुम्हें लैच लगा देना। क्या क्या मतलब है कि वो उसको लगा दे तो वो उसको वहीं पे पकड़ के रखेगा। दरवाजे में आपने लैच लगा दी, दरवाजे में आपने कुंडी लगा दी, तो अब उसको वहीं पे पकड़ के रखेगा, उसको जाने नहीं देगा कहीं। सही है ना। तो वैसे ही लैच का मतलब है कि हमने जो भी यहाँ पे इनपुट दिया, मान लो 1 दिया हमने यहाँ पे ठीक है, और यह हमारे पास यहाँ पे आके 1 आ गया। पहले भी 1 था, हमने 1 दिया, या पहले 0 था, हमने 1, जो भी बना, तो वो यहीं पे घूमता रहेगा और यहाँ पे 1 ही स्टोर रहेगा हमारे पास। ऐसा मामला है। तो जैसे 1 था हमारे यहाँ पे हमने 1 दिया। ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है जैसे कि, ठीक है। तो एसआर लैच या एसआर फ्लिप फ्लॉप जो भी हो, अगर इन दोनों पे हमने 0 दिया, तो मान लो यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 0 था, ठीक है। ये हमारा कैसा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट में अगर हमने दोनों में 0 दे दिया, तो आंसर हमारा 0 रहना चाहिए, या जो पुरानी स्टेट है वो रहेगी, ठीक है। ट्रुथ टेबल हमारे वैसे रहेगा। या देखो ये होता है एस सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा 1 है और ये 0 है, तो आंसर हमारा क्यू जो है वो 1 हो जाएगा अपने आप। कैसे 1 होगा देखो, ये अगर हमारा पहले बाई चांस 1 भी होता है, 0 जो भी होता है, ये हमारा एंड गेट है। इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 होगा, लेकिन ये नॉट लगा हुआ है, तो नॉट मतलब 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 इधर जाएगा। तो 1 इधर जाएगा, हमने यहाँ 1 दे रखा है पहले से, तो 1 और 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, और ये उल्टा हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 यहाँ आ गया। फिर 0 ने क्या किया, इस 0 के साथ में मल्टीप्लाई होकर 0 दिया, लेकिन यहाँ पे आ गया 1, फिर वापस से 0 0 0, और यहाँ आया हमारे पास 1। तो 1 हमने अब यहाँ पर दिया इसको, और अब ये 1 1 होकर के बन गया, और फिर ये 0 आ गया। तो अब हमने यहाँ पे 1 दिया, और ये हमें क्यू पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो सेट अगर हमने दिया, ओके, वो तो हमने यहाँ फ्लिप फ्लॉप में बाहर लगा रखा है ना। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ दे रहे होते, तो ये क्या होता है, ये हमारा रीसेट हो जाता और ये सेट हो जाता। अब हमने आर पे हमने 1 दिया, तो हमें 0 मिल रहा है क्यू पे, ठीक है। हमने इस लैच में यहाँ पे 0 दिया, 1 दिया, तो अब हमें 0 परमानेंट मिल रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप वापस सर्किट चलता है, लेकिन 0 यहाँ पे मेंटेन है। अब अगर मुझे इसको 0 करना है, तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा, और इसको कर दूंगा, तो 0 से 1 अगर करना है, तो इसको कर दूंगा मैं 1। तो अभी 0 था, 0 से यहाँ 1 आया, तो 1 0 0 के यहाँ 1 आया, 1 आके यहाँ पे आया 0, तो ये 1 इधर आया, 1 0 होके ये 1 0 0 0 से अपोजिट होके अभी हो गया 1, अभी हो गया 1 0 0 था ना, यहाँ पे 0 0 0 0 0 हो गया 0, अपोजिट हुआ 1, तो 1 यहाँ पर आया। अब ये 1 दोनों 1 मिले, दोनों 1 मिलके 1 ने दिया 1, और 1 हो गया यहाँ पे क्या 0, दोनों ने 1 दिया, अपोजिट हो गया 0, तो अब ये 0 जा रहा है यहाँ पे, और 0 0 फिर 0 होता है, तो ये 1 ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, अब ये 1 को कैच करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो अभी हो गया 1, और ये हो गया हमारा 0। तो अब हमने जब एस पे हमने 1 दिया, तो आंसर हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है, और वही घूम रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। और जब आर पे हमने 1 दिया, तो आंसर हमें 0 मिल रहा है, और वही घूम रहा है। ये था लैच की बात। अब अगर हमने दिया फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप में टर्मिनल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप में ये इनपुट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, और एक हमने क्लॉक दे रखी है कि ठीक है, हम यहाँ जो भी इनपुट दे रहे हैं वो आगे नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, जब तक हम इस पे क्लॉक नहीं देंगे, ठीक है। तो जब हमने मान लो यहाँ पे 1 दिया, लेकिन ये 1 इसका वेट कर रहा है, अगर ये 0 है तो 1 0 0 जाके आगे 1 ही मिलेगा हम लोग को, और ये हमारे पास 0 रहेगा, क्योंकि अगर हम इस पे 1 दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा था हमारे पास। तो क्लॉक में ये आगे नहीं जा पा रहा, जो यहाँ पे लोग चेंज कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको जैसे हम लोग क्लॉक अनेबल करेंगे, क्लॉक हमने अनेबल किया, नहीं 1 दिया, तो अब ये 1 1 गया यहाँ से, ये 1 1 गया, 1 1 गया, तो ये हो गया 0, ये 1 1 1 होता है, ये 0 हो गया। अब ये जब 0 जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 है, और ये यहाँ पे हम लोग 0 देंगे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जाकर के हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। सर्किट है सिंपल, आप उसको देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी इधर इधर का बताया, वैसे हमें यहाँ बस हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कंट्रोल लगा दिया उसका, क्लॉक पल्स का, कि जब हम क्लॉक देंगे तब ये आगे जाएगा, क्लॉक नहीं देंगे तो आगे नहीं जाएगा। मतलब जब सिग्नल चेंज होगा, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया इसको, है हमारे पास 1 था, हमने इसको 0 किया, लेकिन ये कब तक आगे नहीं जाएगा, जब तक हम ये क्लॉक पल्स हमारी 1, जब ये 1 होगी तब ये आगे जाएगा, वरना ये जैसा भी हो जो पहले चल रहा था वही चलता रहेगा। तो फ्लिप फ्लॉप में और लैच में सिर्फ क्या फर्क होता है, सिर्फ क्लॉक का फर्क होता है। लैच में क्लॉक नहीं होती, सिंपल ये सर्किट रहेगा, और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक भी होती है हमारे पास, अलग से हम लोग एक और गेट्स लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है एसआर लैच का। एसआर देखो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें सिंपल ये कि जब हम एस पे 1 देंगे तो क्यू पे 1 आएगा, आर पे 1 देंगे तो क्यू पे 0 आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को एक्सक्लूसिव रखना है,
अगर हमने दोनों में जीरो दिया, इस पे भी जीरो दिया, इस पे भी जीरो दिया, तो जो स्टेट पहले से थी वैसे ही रहेगी, जो क्यू हमारी पहले से थी वैसी रहेगी, क्योंकि हम दोनों में जीरो देना, हम सेट करना चाह रहे हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं, तो जो पहले से था वो, चाहे वो सेट हो या रीसेट हो, वो वही रहेगा, 0 1 जो भी, उसको पकड़ के चलेगा। अगर हमने एस को 1 दिया, सेट को 1 दिया, रीसेट को 0 दिया, इसका मतलब हम 1 करना चाह रहे हैं, तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। अगर हमने सेट को 0 दिया, रीसेट को 1 दिया, इसका मतलब हम 0 करना चाह रहे हैं, आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर हमने दोनों को 1 दे दिया, सेट को भी 1 दे दिया और रीसेट को भी 1 दे दिया, तो अब कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या करना चाह रहे हो तुम, दोनों कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो आंसर है वो इनवैलिड है, इनडिटर्मिनेट, सही है। अब आंसर हमारा सही नहीं है, ये चीज नहीं होगी तुम्हारे, दोनों कैसे 1 हो जाएंगे, तो इसीलिए ये इसमें अलाउड नहीं होता दोनों को 1 1 देना, ठीक है। तो ये इसका ऑपरेशन हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, ये इसका जो है वो सर्किट डायग्राम हो गया, और ये इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम, ओके। फिर आता है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। ये जो रेस अराउंड की कंडीशन हो रही थी एसआर फ्लिप फ्लॉप में कि दोनों अगर 1 दे रहे थे तो आंसर इनवैलिड होता था, ये ना हो इसके लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप इजाद किया कि ठीक है, इसमें हम लोगों ने थोड़े से मैनिपुलेशन किए ऐसे कि हमने इधर से भी लेकर के आउटपुट इधर लगा दे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो अब क्या है, अब अगर हम दोनों को 1 दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो टॉगल हो जाएगा, देखो जैसे इसका अपोजिट, अगर हमने दोनों में 0 दिया तो सेम प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। एस आर तो समझिए, एस यहाँ पे जे एस है और के आर, ये समझ लो, ठीक। तो जब जे को 1 देंगे, के को 0, आंसर 1, जे को 0, के को 1, आंसर 0, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों 0 है तो आंसर चेंज नहीं होगा, जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। अगर दोनों 1 है तो क्या होगा, आंसर पलट जाएगा, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं। अगर वो पहले 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, अगर दोनों हमने 1 दिए हैं तो जो एस आर में हमारे पास लिमिटेशन थी कि हम दोनों को 1 नहीं दे सकते थे, वो हमने ओवरकम करी जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके। फिर हमारा डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप सिंपल, इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये कुछ नहीं करता, मतलब कुछ क्या नहीं करता, इसमें सिंगल एक इनपुट होता है। अगर आपने 1 दिया तो आंसर आपको 1 मिलेगा एक क्लॉक साइकिल के डिले के बाद, और अगर आपने 0 दिया तो आंसर आपको 0 मिल जाएगा, बस इतना काम है इसका। सिंपल, जो आपको देना है वो आप स्टोर करिए, और ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है क्योंकि हमें सिंपल मेमोरी स्टोर जो हम दे रहे हैं वही हम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो स्टोरिंग एलिमेंट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक सिंगल इनपुट रहता है इसका, जो हमने दिया वही ये स्टोर करके रखिए, ओके। फिर आ गया हमारे पास लास्ट टॉपिक, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो सिंपल, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर किस लिए यूज होता है, प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, कि हमने कोई डेटा दिया, कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस दी, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो उस डेटा को मैनिपुलेट करेगा और हमें उसका आउटपुट देगा कि भाई ठीक है, आपने 4 + 4 दिया था, मैंने आपको 8 दे दिया वापस, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कहाँ स्टोर होंगी, ये मेमोरी में स्टोर होंगी, ठीक है। और डेटा जो हम दे रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगा, वो भी मेमोरी में स्टोर होगा, वो डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होती है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, जितने भी x86 वाले आर्किटेक्चर के माइक्रो प्रोसेसर हैं, उन सब में डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी सेम एक ही मेमोरी में होती है, फिजिकल मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें हमारे पास एक एक्यूमुलेटर होगा, कुछ रजिस्टर्स होते हैं उसके पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास, जिसमें वो इस डेटा को स्टोर करता है जब भी उसे मैनिपुलेट करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है। तो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है जो वर्किंग रजिस्टर होता है, ये सीधे एएलयू से कनेक्ट रहता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा नाम वैसा काम, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड और एक्सऑर, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ही करता है। फिर हमारे पास कुछ वर्किंग रजिस्टर होते हैं, इसमें हम लोग टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंटरप्ट सर्किट होता है, ठीक है। जो माइक्रो कंट्रोलर अपना कोई माइक्रो प्रोसेसर अपना प्रोग्राम रन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, बाहर से कोई इंटरप्ट आ गई, वो उसको इंटरप्ट करेगी, अपना प्रोग्राम छोड़ के वो इस इंटरप्ट को सर्विस देगा, तो उस इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इंटरप्ट सर्किट रहेगा। फिर स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर होते हैं। प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक रजिस्टर होता है जो बताता है अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी फेच करनी है मेमोरी के साथ, मेमोरी से कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन लेनी, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर बताता है। स्टैक पॉइंटर, हमारे पास एक स्टैक मेमोरी होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है, उसका जो है वो टॉप ऑफ स्टैक को हमेशा डिनोट करता है हमारा स्टैक पॉइंटर। और टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट, जो हमें ऑब्वियस ही बात है माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए क्लॉक चाहिए होती है। हर प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कुछ भी हो, हर कंप्यूटर को काम करने की क्लॉक चाहिए होती है। इसलिए कभी भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है इसका प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, राइट। या कोई भी कंप्यूटर आप खरीदेंगे, प्रोसेसर खरीदेंगे, तो उसमें गीगाहर्ट्ज लिखा होता है कि इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो वो गीगाहर्ट्ज जो है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्लॉक बताती है उसको कि आप काम करना है, आपको 4 + 5 करना है, 5 मतलब एक बार डेटा लेना है, जो हम लोग क्लॉक यहाँ पे दे रहे थे जेके फ्लिप फ्लॉप में इस टाइप। तो ये क्या हो रहा है, जब क्लॉक आएगी तो डेटा आगे जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्लॉक सर्किट, क्लॉक को कन्वर्ट कंट्रोल करने के लिए टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट्स होते हैं, ठीक। ये हमारा जनरल आर्किटेक्चर हो गया माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। इसमें हमारे पास मेमोरी नहीं होती माइक्रो प्रोसेसर में, और टाइमिंग एंड क्लॉकिंग सर्किट तो होते हैं लेकिन टाइमर नहीं होता, ठीक है। वैसे ही
इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट तो खैर रहता ही है, कोई बात नहीं, रजिस्टर्स रहते हैं। ये हमारा सिंपल माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर में हमने काफी सारी चीजें और ऐड कर दी होती है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर में हमने रोम और रैम अंदर ही डाल देते हैं, एक छोटी चिप लेते हैं, छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर, जनरल माइक्रो प्रोसेसर बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होता है, बहुत सारे बड़े काम कर सकता है वो। यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो, और उसकी छोटी सी हम लोग चिप बनाते हैं, उसी में माइक्रो प्रोसेसर भी लगा देते हैं छोटा सा, उसी में रोम भी लगा देते हैं जो डेटा प्रोग्राम मेमोरी होती है, इसी में हम लोग रैम भी लगाते हैं जो डेटा मेमोरी है, जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग ऐसा होता है कि वन टाइम यूज वाला होता है। वन टाइम यूज वाला मतलब जैसे जिसका प्रोग्राम हमें चेंज नहीं करना, उन अप्लायंसेज में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। जैसे हमारा रिमोट है, तो रिमोट का हमें कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करना, उसमें हमें पता है हमें जब ये बटन दबाना है तो वो सिग्नल जाना चाहिए, ये बटन दबाना है तो ये सिग्नल जाना चाहिए। तो एक बार जो प्रोग्राम कर दिया वही जिंदगी भर उसमें चलता है, तो वहां हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका सीपीयू भी छोटा सा होता है, ज्यादा इसे एक ही प्रोग्राम चलाना है इसको बस। और जो ऑन चिप रॉम होती है उसमें हम वो प्रोग्राम सेव कर देते हैं जो हमें चेंज नहीं करना। रैम में अलबत्ता डेटा चेंज हो सकता है, जब हम बटन 7 दबाएं तो 7 जाना चाहिए, 5 दबाएं तो 5 जाना चाहिए। तो वो जो 7 5 है वो रैम में स्टोर होगा। फिर इसमें टाइमर्स होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइमर्स, टाइमर सर्किट हमारे पास यहाँ अंदर ही मौजूद होता है। फिर सीरियल पोर्ट भी होती है माइक्रो कंट्रोलर में, और उसके अलावा आईओ पोर्ट्स होती है। ठीक है, वहां पे आईओ पोर्ट्स भी हमें अलग से लगानी पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ पे हमारे पास आईओ पोर्ट्स होती है जो कि हम लोग जैसे बटन चाहिए रिमोट में, तो बटन को कनेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर से आईओ पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा फिर बस कंट्रोल सर्किट रहता है, इसमें एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये 3 बसेज रहती हैं जो मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट होगा यहाँ पे। ये ऑसिलेटर कंट्रोल सर्किट है, वो जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट माइक्रो प्रोसेसर में भी था, जो बाहर से क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को क्लॉक में कन्वर्ट कर रहा है। उसके अलावा फिर यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट है, जैसा जैसे माइक्रो प्रोसेसर में था। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर हो गया। इसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये आप लोग देख ली, बहुत ज्यादा इससे कोई मतलब मुश्किल नहीं है, इजी चीज है। उसके अलावा मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है इसकी, जो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में, इसमें मैंने डिफरेंस बताए हैं कि उसमें एक मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके डिस्कस किया है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फर्क होता है। ठीक है, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, वो चाहे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे खासे थे। ठीक है, बाकी की यूनिट्स इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, उनमें सिर्फ हमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी वीडियो छोटी रहेंगी, ये थोड़ी सी लंबी हो गई, अराउंड 2 घंटे के आसपास टाइम जा रहा है, सॉरी। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कस किया तो आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। और जो चीज समझ में नहीं आ रही तो आप, कोई अगर डाउट है तो आप उसको दोबारा से देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देता हूँ प्रॉपर। जो भी अगर कोई भी क्वेरी आती है कमेंट्स में, तो मैं उसको जो है वो हमेशा वहां पे आंसर करता हूँ। ठीक है, तो कोई भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या और कोई चीज जो आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक इसमें कवर करना चाहिए था वो नहीं किया, तो वो भी आप मुझे वहां बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको कोशिश करूंगा कवर करने की। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये 3rd यूनिट हो गई, अभी 4th 5th 6th यूनिट तीनों की इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जब अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी कम से कम तैयारी कर लें इतनी के आसानी से पास हो जाए। खैर आसानी से पास तो आप लोग हो ही जाएंगे, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, लेकिन कोशिश ये करना है कि ओ ग्रेड बने, कम से कम इस सब्जेक्ट में ओ ग्रेड आपका बनना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।